जय हिंद मेरे डियर साथी, आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम देखने वाले हैं आरआरबी रेलवे फार्मासिस्ट का पेपर सॉल्यूशन 2015। इसके पहले हम आपको बता देना चाहते हैं क्या क्या हम कवर कर लिए। ठीक, देखिए हम 2025 के 2 सेट पेपर को एकदम अच्छी तरीके से एनालिसिस कर लिए हैं। 2019 के 2 सेट को पूरा अच्छे तरीके से एनालिसिस कर लिए। ये आपके सामने रहा 2015 का पेपर सॉल्यूशन है। ठीक, यदि एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये प्रीवियस पेपर आपके लिए बहुत 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 ही महत्वपूर्ण में से एक है। क्योंकि आप पिछले साल का पेपर एनालिसिस करके जाएंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस टाइप से और किस कंडीशन से क्वेश्चन पूछता है। अब इस सब का यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो लिंक में डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया, वहाँ कांटेक्ट करके कभी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसमें आपको अच्छे तरीके से ये मिलेगा इतना पेपर सॉल्यूशन और प्रैक्टिस सेट आपको इतना मिलेगा 20 प्रैक्टिस सेट। क्योंकि मान लेते हैं आप मार करने जा रहे हैं, कहीं भी युद्ध में जा रहे हैं तो हथियार तगड़ा होना चाहिए। आपके पास हथियार तो है बट कैसे चलाना है उसके प्रैक्टिस सेट से ही कंप्लीट होता है। ठीक है, तो चलिए अब इसकी प्राइस केवल और केवल 70 रुपीज़ रखी गई है। यदि पूरा बुक की प्राइस देखेंगे रियल में आप खरीदेंगे तो इसमें देखिए 795, मतलब एटलीस्ट देखा जाए तो 800 रुपये की पूरी बुक है। बट इसमें देखा जाए तो पेज 384 पेज है आपके सामने, केवल और केवल 70 रुपये में इसको पीडीएफ आपके व्हाट्सएप पे भेज दिया जाएगा। कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए बिना समय गंवाए हम अपने मेन मुद्दे पर चलते हैं। यहाँ से 2015 का ये पेपर कब हुआ था? 23/6/2015 को हुआ था। ठीक, चलिए यहाँ पर हम क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं आपके सामने। यहाँ से पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट। यानी देखिए जब नॉट रहे और एक चीज़ और याद रखना, नॉट रहे और प्लस में तुम्हारे पास मान लेते हैं कहीं एक्सेप्ट लिखा रहे तो ये दो टर्मोलॉजी आते ही पूरे क्वेश्चन को मोड़ देती। कभी कभी हम भी कंफ्यूज आ जाते हैं बट ये दो टर्म आए तो समझ लीजिए पूरा क्वेश्चन क्या कर देगा, घुमा देता है। तो ये कह दिया विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए बोन इन द ह्यूमन बॉडी, मतलब ये ऑप्शन दिया गया इसमें से ह्यूमन बॉडी में बोन नहीं है। पहला दे रखा स्टर्नम। अब स्टर्नम क्या होती है? आपके छाती वाली हड्डी जो ऐसे होती है ना, इसे स्टर्नम बोलते हैं। और इस तरह से आपके सामने रिब केज निकलती है अलग अलग। चलो ठीक है, इसमें कुछ फॉल्स होती है, किस ट्रू होती हैं वो कंडीशन। अब आते हैं ह्यूमरस। ह्यूमरस देखा जाए तो तुम्हारे पास जो हाथ की हड्डी होती है उसको ह्यूमरस बोला जाता है। ठीक, अब आते हैं टिबिया और फेबुला। ये तुम्हारे पास क्या होगा, जो लेग वाली हड्डी होती नीचे, टिबिया और फेबुला होती है, एक मोटी होती है एक पतली होती है। तो ये तुम्हारे पास क्या हो गया, लेग की है। ये तुम्हारे पास हैंड की बोन है और ये स्टर्नम भी तुम्हारे पास एक तरह का बोन है जो आपके सामने छाती के रीजन पे होता है। मतलब ये भी बोन है और ये भी बोन है और ये भी बोन। हमसे पूछा बोन नहीं है तो पेरिकार्डियम बोन नहीं है। पेरिकार्डियम जो हार्ट की लेयर होती है उसको कहते हैं। इसमें अलग अलग लेयर होती है, पेरिकार्डियम, ईपीकार्डियम, ठीक है, इंडोमायो ऐसे तुम्हारे पास होता है। उसके बीच में तुम्हारे पास देखिए साफ साफ लिख रखा, पेरिकार्डियम हड्डी नहीं बल्कि हृदय के सबसे बाहरी परत होती है जो हृदय को ढके रहती है और परत से क्या कर देती है, ऊतक तथा सिरिलिकम द्वारा होती है। ठीक, अब देखो स्टर्नम, रिब केज ये दोनों हड्डी होती है जो सीने के आगे तरफ पाई जाती है। ठीक, ह्यूमरस तुम्हारे पास क्या होगा, हाथ की हड्डी होती, टिबिया फेबुला घुटने के नीचे वाले पे तुम्हारे पास हड्डी होती है। तो ये कंडीशन रही आपके सामने यहाँ से। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या दे दिया, इनको थोड़ा सा देख। ठीक, सेकेंड नंबर का दिया है रेनिन और लैक्टेज। याद रखना रेनिन हमारे पेट में पाए जाने वाला एक डाइजेस्टिव एंजाइम है। ठीक है, रेनिन एक डाइजेस्टिव एंजाइम है जो मिल्क का डाइजेशन करता है। चलो अब आगे चलते हैं। रेनिन और लैक्टेज द एंजाइम रिक्वायर्ड टू डाइजेस्ट मिल्क। चलो सही है जो हम बोले हो, तो यहाँ पर लिखा है डिसअपियर इन ह्यूमन बॉडी बाय द एज, मतलब जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी उसी तरह से देखा जाए जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ी जाएगी रेनिन तथा लैक्टेज की मात्रा कम हो जाएगी। अब लिख रखा कब डिसअपियर हो जाएगी, यदि बेबी देखिए याद रखना 6 से लेके तुम्हारे पास 10 साल के ऊपर हो जाता है, 10 साल से ऊपर हो जाता है तो रेनिन की मात्रा कम हो जाती है।
बच्चा यदि कंटिन्यू दूध पीता रहता तो रेनिन की मात्रा मेंटेन रहती है, बट मोस्टली देखा जाए 5-6 साल के बाद बेबी छोड़ देता है दूध। ठीक है, यदि बाहर से मिले तो अच्छी बात है, क्योंकि भोजन में देखा जाए तो सबसे संतुलित यानी कंप्लीट फूड मिल्क को ही माना जाता है, यदि प्योर घर का दूध मिले तो। ठीक है, तो आपके सामने किस उम्र में होता है, या पहले रखा 2 साल की उम्र में नहीं, लगभग 1-2 साल तक बच्चा पीबा करता है, 3 ईयर तक नहीं, 5 ईयर तक, 6 से ऊपर होना चाहिए, तो 8 ईयर इधर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए लिख रखा है जो तुम्हारे पास मैमल मतलब स्तनधारी गैस्ट्रिक जूस में दूध के प्रोटीन के पाचन के लिए रेनिन नामक एंजाइम होता है जो जठर रथ की उपस्थिति को संदिग्ध बनाता है। ठीक, ये तुम्हारे पास जो दूध के पाचन में मदद करता है, ये रेनिन तथा लैक्टोज एंजाइम 2 से लेकर 3 उम्र की आयु से क्षीण होना शुरू हो जाता है, यानी कम होना शुरू हो जाता है। ठीक, अब पूरी तरह से क्या होगा 6 से लेके, ठीक है, 15 की उम्र में क्या हो जाता है, पूरी तरह से लुप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दिया गया है यहाँ से हमसे कि देखो लुप्त हो जाता है, तो देखो लुप्त पूछा, डिसअपीयर पूछा हुआ, यानी क्षीण कब शुरू होता, तो 2 साल पे टिक मारेंगे। खत्म कब हो जाता है, यानी लुप्त कब हो जाता है, 8 साल पर हो जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, आपके सामने तीसरा नंबर कह दिया है ड्यूडिनम इज ए सिचुएटेड। अब ड्यूडिनम क्या होता है, इनकी थोड़ा सा कहानी सुनिए। यदि आप ऐसे पढ़े होंगे आपके सामने, ये आपके सामने ये माउथ हो गया, ये आइसोफेगस हो गया। ठीक है, ये आपके सामने कहानी इधर से चली जाती है। अब ऐसे घुमा के ये तुम्हारे पास कंडीशन हो जाएगी इधर से। ठीक है, ऐसे हो के इधर चली जाती है यहाँ से। ठीक है, ये कहानी चली जाती है इधर। अब ध्यान से सुनिए, ये आपके सामने स्टमक हो गया, ये आइसोफेगस हो गया, ये आपके सामने माउथ हो गया। माउथ में हमारे टीथ और टंग्स पाए जाते हैं और सलाइवरी ग्लैंड पाई जाती है 3 पेयर में। अब कह दिया है आपके सामने ड्यूडिनम, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सबसे पहला भाग होता है उसी को क्या बोला जाता है, आपके सामने ड्यूडिनम। बीच में जो रहता है उसे जेजुनम, और लास्ट में जो रहता है उसको हम इलियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेडुनम, जेजुनम और इलियम होता है। तो पहला दे रखा है एट द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे पहला भाग ही ड्यूडिनम कहलाता है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नियर द लंग, लंग्स के पास कहाँ कौन ड्यूडिनम पावला मर्दे। ठीक है, ब्रेन, ब्रेन में नहीं पाया जाता है, ब्रेन की जो लेयर होती है उसे मेनिंजियस लेयर बोलते हैं। एट द, ठीक है, टेल इंड ऑफ इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन का जो टेल इंड होता है यानी सबसे बाहरी यानी एनस वाले, तो टेल इंड को क्या बोलते हैं, रेक्टम, सबसे बाहर जो ओपन होता है उसे एनस बोला जाता है। क्या बोलते हैं आपके सामने, एनस बोला जाता है। तो ये करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसकी लंबाई 9 से लेकर तुम्हारे पास 9.8 इंच लंबी होती है। ठीक है, जो मुड़ा हुआ वाला भाग होता है उसी को बोला जाता है। तो ये रहा आपके सामने थर्ड क्वेश्चन के बारे में। ठीक, अब आपके सामने यहाँ पर आ जाते हैं 4th नंबर क्वेश्चन पे। हार्ट इज ए कवर बाय द मेम्ब्रेन, आप अभी बोले थे हार्ट की जो कवरिंग होती है किसकी बनी होती है, पेरिकार्डियम की बनी होती है। तो कह रखा इपीडर्मिस, जो चमड़ी की सबसे ऊपर लेयर होते उसे हम इपीडर्मिस बोलते हैं, उसके जस्ट नीचे डर्मिस। इपीकार्डियम तुम्हारे पास क्या होगा, अंदर वाला होता है, बीच वाला होता है। अब सबसे बाहरी कवरिंग कहेगा तो पेरिकार्डियम, तो पेरिकार्डियम इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये करते क्या है, शॉक तथा इंजरी से बचाने का काम करते हैं। हार्ट की थोड़ा सा कहानी आपको बता देते हैं। तो हार्ट इज 4 चेम्बर होता है। ये आपके सामने लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल होता है। ये 4 तरह के तुम्हारे पास चेम्बर होते हैं। तो ये लिया गया आपके सामने, डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। 5th नंबर क्वेश्चन क्या लिख रखा है, अबाउट द टोटल कैल्शियम प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी इन ब्लड। ब्लड के अंदर कहेगा तो हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम, क्योंकि भैया हड्डी किसका बना है, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी है। बट यदि ब्लड में कहेगा तो ये तुम्हारे पास 1 से लेके 2% ब्लड की मात्रा में हो पाया जाता है, 99% नहीं पाया जाता। ब्लड क्लॉटिंग सब हो जाए 70%, 5%, 1% इधर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। देखिए लिख रखा है 99% कैल्शियम दांत तथा हड्डियों में पाए जाते हैं। ठीक, और 1% कैल्शियम रक्त में पाए जाते हैं। ठीक है, और लिख रखा है रक्त के सरल संयोजी ऊतक है जो 55% प्लाज्मा, 45% रक्त कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कहने का मतलब तुम्हारे पास ये ब्लड हो जाएगा। तो ब्लड का यदि कंपोनेंट देखा जाए तो पहला आपके सामने क्या होगा, प्लाज्मा हो गया और इसमें सेल हो गया। सेल के अंदर सुने होंगे आरबीसी का नाम, डब्ल्यूबीसी का नाम और आप सुने होंगे प्लेटलेट्स का नाम।
ये सब कहानियाँ चलती हैं। ठीक है, रक्त की मात्रा हमारे शरीर की वजन से 7% होता है, 4 से लेकर 6 लीटर पाया जाता है। ठीक है, ये बोला जाता है एक एडल्ट पर्सन में। ठीक है, इसका पीएच 7.35 से लेके आपके सामने 7.4 4.5 ऐसे भी मान सकते हैं, 7 से लेकर 7.5 होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। ठीक है, प्लाज्मा में 90% तुम्हारे पास पानी पाए जाते हैं और ये सब एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजन ये सब तुम्हारे पास ब्लड क्लॉटिंग में मदद करते हैं, 7% भाग बनती है। तो ये कहानी रही आपके सामने 5th नंबर की। अब हम आते हैं 6 नंबर। आपके सामने क्वेश्चन क्या दे दिया गया, 6 नंबर क्या दे दिया है। अब पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ से 6 नंबर पूछा, फिनाइल कीटोनुरिया एन एग्जाम्पल आप इन बर्न ईरर ऑफ मेटाबॉलिज्म दिस ईरर रिफर टू। कहने का मतलब फिनाइल कीटोनुरिया के उपापचय का एक जन्मजात त्रुटि का एक उदाहरण है। यह त्रुटि संबंध है किससे, ये देखा जाए तो तुम्हारे पास एक इंडोक्राइन ग्लैंड तुम्हारे पास होने वाली से बीमारी है। तो फिनाइल कीटोनुरिया ऑप्शन में क्या दे दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं हार्मोनल ओवर प्रोडक्शन होता, मतलब हार्मोन का ओवर प्रोडक्शन हो जाएगा, तब नहीं भैया इससे नहीं रिलेटेड। लिख रखा नॉन डिसजंक्शन, मतलब यानी डिसजंक्शन से नहीं होता है। लिख रखा ऑटो एट्रोफी ऑफ द इंडोक्राइन ग्लैंड होता है, मतलब तुम्हारे पास अंतःस्रावी ग्रंथियों का क्षय होने से इंडोक्राइन ग्लैंड धीरे 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 डीजनरेट हो जाती है। तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। देखिए फिनाइल कीटोनुरिया एक दुर्लभ वंशागत विकार है, इस यानी क्या होगा जिसमें शरीर में फिनाइल कीटोनुरिया नामक अमीनो अम्ल से बनने लगता है। ठीक है, फिनाइल कीटोनुरिया एक जीन दोष के कारण होता है। ठीक, तो ये कहानी दिया गया आपके सामने यहाँ पर। अब आते हैं 7th नंबर क्वेश्चन क्या लिख रखा है, एज इन आर्म एंड लेग ब्लड फ्लो अगेंस्ट द ग्रेविटी एंड प्रिवेंट फ्रॉम फ्लोइंग बैक अप। कहने का मतलब तुम्हारे पास फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि ये कोई व्यक्ति है। ठीक है, ये कोई व्यक्ति है, अब हार्ट देखा जाए तो उनका यहाँ पर है, तो ये मान लेते हैं आपके सामने उनका हाथ है, ये आपके सामने मान लेते हैं हाथ है और ये आपके सामने उनका पैर है। तो ग्रेविटी के अगेंस्ट देखा जाए तो आर्म हो गया प्लस में लेग, ग्रेविटी के अगेंस्ट ब्लड फ्लो करता है। क्यों, क्योंकि उसमें तुम्हारे पास क्या होते हैं, जैसे ब्लड वेसल होते हैं ना, देखिए 2 तरह के, आर्टरीज होती है और वेन होती है। आर्टरीज क्या करती है, पंप करके पूरे शरीर में पहुंचा दी कि इसका ज़्यादा दिक्कत है नहीं, बट जो वेन होती है, वेन में तुम्हारे पास वाल होता है, एक बार ब्लड फ्लो करके ऊपर चला गया तो दोबारा नहीं आएगा। तो यानी तुम्हारे पास बैक फ्लो को कौन कंट्रोल करता है, आपके सामने वाल होती है। ठीक है, वाल्व होती, याद रखना एक वाल होती है। ठीक है, एक वाल्व मतलब तुम्हारे पास समझो छुच्छी समझते हैं, आपके साइकिल में होती, एक तरफ से हवा जाएगा वापस नहीं आएगा जब तक वो खराब नहीं होगी। ठीक है, तो वाल्व उसमें प्रेजेंट होता। क्या दे रखा आपके सामने, एक्सट्रीमली लो प्रेशर ऑफ द वेनस ब्लड, मतलब तुम्हारे पास क्या होगा, जो वेन्स होती है प्रेशर क्या होता है, कम होता है। याद रखना कम होता, बट ब्लड फ्लो का ये भी तुम्हें कोई रीजन नहीं है। ठीक है, ब्लड बैक फ्लो का कोई रीजन नहीं है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, यानी उसमें वाल होती है, तो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। तो ये कहानी रही आपके सामने 7th नंबर की। देखिए वो साफ साफ लिख रखा, हार्ट कितने चेंबर का होता है, देखो तो बोले राइट आर्ट्रियम होता है, राइट वेंट्रिकल होता है, लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट आपके सामने आर्ट्रियम होता है और लेफ्ट तुम्हारे पास वेंट्रिकल होता है। तो इस टाइप से तुम्हारे पास वाल वगैरह देखिए साफ साफ लिख दिया गया है। ठीक है, अब वाल जान ही रहे, बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड, मिटरल वाल वगैरह, ठीक है, पूरा डिटेल में। आर्टरिक वाल होती है, पल्मोनरिक वाल होती है, 4 टोटल वाल होती है जो ब्लड बैक फ्लो को रोकने का काम करती है। 8वां नंबर क्या लिख रखा आपके सामने, 8वां नंबर, आइडेंटिकल ट्विन एराइज व्हेन टू, मतलब तुम्हारे पास कभी जुड़वा बच्चा पैदा होते, तुम आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। हमारे घर पे ही 2 लड़कियां हैं, ठीक है, 2 लड़कियां हैं, तो वो छोटी छोटी हैं, तो मैं अब तो हम तो जान गए हैं, नहीं तो मोस्ट ऑफ द जो नए नए आदमी आते हैं वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि एक्चुअल में कौन बड़ी है कौन छोटी। कभी कभी होता तो आइडेंटिकल रहेगा तो दोनों ही हूबहू सेम टू सेम सिमिलर रहेंगे। तो इसमें पहला ऑप्शन दे रखा तुम्हारे पास, सेल डेवलप इंडिपेंडेंटली फ्रॉम द सेम जाइगोट, मतलब तुम्हारे पास एक अंडा 2 स्पर्म एक ही बार जाके फर्टिलाइज करेगा, ऐसे 2 अलग अलग हो जाएंगे। जाइगोट सेम रहेगा बट ये डेवलप आइडेंटिकल, मतलब इंडिपेंडेंट, अलग अलग क्या कर देंगे, डेवलप करेंगे, तो ऐसे बेबी को हम आइडेंटिकल ट्विन्स एराइज बेबी बोलते हैं। तो यानी ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा ये।
ठीक, तो ये 8th नंबर क्वेश्चन था। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन क्या दे दिया गया है यहाँ पर, वो लिख रखे हैं। देखो, एक आपके सामने उसे मोनोजाइगोटिक बोलते हैं, यानी ट्विंस प्रेगनेंसी, एक ही शुक्राणु के लिख रखा, एक शुक्राणु के ओवम फर्टिलाइजेशन के द्वारा होते हैं। इसमें प्रारंभ में जाइगोट का निर्माण होता है और डिवीजन से 2 एम्ब्रियो बन जाते हैं, अलग अलग डेवलप होते हैं। डाई जाइगोट तुम्हारे पास 2 प्रेगनेंसी के दौरान तुम्हारे पास 2 शुक्राणु, ये जो बोले थे 2 शुक्राणु होते हैं। जब कभी कभी एक ही अंडे को एक शुक्राणु करके 2 में डेवलप होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोजाइगोटिक बोलते हैं। डाईजाइगोटिक 2 अलग अलग जाइगोट बनेगा, अलग अलग। अब ये जो रहेंगे थोड़ा सा डिफरेंस रहेंगे, बट ये हूबहू सेम टू सेम सिमिलर रहते हैं। इस तरह काम होता है। ठीक, अब आपके सामने 9वां नंबर क्या लिख रखा, एलिमेंट डैट इज नॉट फाउंड इन ब्लड, मतलब ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो हमारे ब्लड में पाया नहीं जाता है। पहला आपके सामने दे रखा आयरन। आयरन तो हमारे पास पाया जाता है क्योंकि ये हीमोग्लोबिन बनाने का काम करता है। ठीक, कॉपर भी पाया जाता है। क्रोमियम तुम्हारे पास नहीं पाया जाता है। मैग्नीशियम भी पाया जाता है कुछ मात्रा में। देखिए, क्रोमियम एक खनिज है जो शरीर में इंसुलिन, कार्बोहाइड्रेट वसा तथा प्रोटीन के स्तर को प्रभावित करता है। रक्त में क्रोमियम नहीं पाया जाता। आयरन की मात्रा पाई जाती है। आयरन 70%, इसीलिए भैया हमारा ब्लड क्या होता है, किस कलर का, रेड कलर का होता है, तो ये पाया जाता है। ठीक, बट आयरन पाया जाता है, कॉपर पाया जाता है, मैग्नीशियम, बट क्रोमियम नहीं पाया जाता है। ये थोड़ा सा याद रखना। आपके सामने 10वां नंबर क्या दे रखा है, स्क्रैचिंग इजी। ठीक है, ईजेज ईचिंग बिकॉज, मतलब खुजलाने से खुजली कम हो जाती। कहने का मतलब जैसे भी मच्छर कहीं काटे या खुजली, उसमें खजुआ देंगे तो उस एरिया में, मान लेते हैं इस एरिया में खजुआ दिए तो इस एरिया में तुम्हारे पास दूर दूर हो जाते हैं एंटीजन और एंटी हिस्टामिन उसके प्रति बनने लगता है और वहाँ पर डायरेक्ट ब्रेन को मैसेज मिल जाता है और कुछ समय के लिए खुजली कम हो जाती है। तो कह दिया आपके सामने ये जीवाणुओं को मारता, बताओ खजुलाने से थोड़ी ना मर जाए मर्दे। ठीक है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट में लिख रखा इट स्प्रेज द प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम, यानी विथ कॉजेज ईचिंग, मतलब क्या होगा, उन एंजाइमों के उत्पादन को दबा देती है और खुजली कम हो जाती है। भैया नहीं, ऐसे दबा देगी तो बताओ दवा खाने की कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं कि ये लिख रखा है इट रिमूव द आउटर डस्ट इन स्किन, स्किन की आउटर डस्ट को हटाते हैं भी नहीं है। इट स्टिमुलेट सर्टेन नर्व विच डायरेक्ट द ब्रेन टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एंटीहिस्टामिन केमिकल, मतलब यह कुछ तंत्रिका को उत्तेजित करती है जो मस्तिष्क को एंटीहिस्टामिन केमिकल के उत्पादन में वृद्धि करने में काम आते हैं। तो भैया यही करेक्ट हो जाएगा आपके सामने यहाँ से। तो ये रहा आपके सामने 10th नंबर क्वेश्चन। अब चलते हैं हमारे पास 11th नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर दे रखा, देखिए वही चीज़ लिख रखा, खुजली के कारण जैसे स्किन की समस्या, बीमारी, यानी तुम्हारे पास नर्व डिवीजन, यानी तुम्हारे पास नर्व संबंधित रोग, मानसिक रोग, ये तुम्हारे पास रिएक्शन के कारण से सारे होते हैं। यदि खजुलाएंगे तो कुछ समय वहाँ पर एंटी हिस्टामिन केमिकल बनने लगेगा, वहाँ कमी हो जाएगी, खुजली कुछ समय के लिए शांत हो जाएगी। ठीक, 11 नंबर क्वेश्चन क्या दे दिया, यहाँ पर आ जाते हैं। द ग्लैंड विच इज ए रिलेशन टू बॉडी साइज इन द लार्जेस्ट एट द बर्थ एंड देन ग्रेजुअली श्रिंक इन द आफ्टर द प्यूबर्टी, कहने का मतलब वह ग्रंथि जो शरीर के आकार के संबंध में जन्म के समय बड़ी होती है तथा युवावस्था के साथ धीरे धीरे सिकुड़ने लगती। कहने का मतलब जब हम जन्म लेते हैं तो हमारे पास ग्लैंड जो रहती है वो थाइमस ग्लैंड बोलते हैं, स्टार्टिंग में बड़ी रहती है, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है उसका श्रिंकनेस हो जाता, कम होने लगता है। तो यानी थाइमस इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये लिख रखा, देखो थाइमस ग्रंथि वक्षीगुहा के ऊपरी सतह पर स्टर्नम के ठीक है पीछे किंतु हृदय के सामने स्थित होती है। ठीक है, ये कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा जुड़ी रहती हैं। अब ये करती क्या है, देखो उम्र बढ़ने पर इसकी आकृति छोटी होती जाती है। यह ग्रंथियाँ थाइमोसिन हार्मोन स्रावित करती है जो टी सेल तथा टी लिम्फोसाइट के निर्माण के लिए आवश्यक होती है और लिम्फोसाइट भी पाया जाता है जो करने का काम करती है। तो इस टाइप से ये रहा प्यारा सा क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट में आपके सामने, ये तो हर एक बच्चा बता देगा, ए ह्यूमन स्पर्म में कंटेन, मतलब जो ह्यूमन स्पर्म होता है कंटेन करता है। देखिए साफ साफ लिख रखा है मानव शुक्राणु में शामिल हो सकता है। देखिए अब यदि हम आपको बता देना चाहते हैं तो जो एग होता है उसमें यक्स क्रोमोसोम होता है। यदि मेल है तो मेल के पास XY क्रोमोसोम, मतलब इसमें शुक्राणु में
यक्स भी पाया जाता है और वाई भी पाया जाता है। तो यानी याद रखना यक्स वाई। अब जब अंदर की तरफ जाएगा तो मान लेते हैं यक्स फीमेल से आए तो ये एक ही आएगा, याद रखना एक ही आएगा, चाहे यक्स आए चाहे तुम्हारे पास वाई आए, एक ही आएगा। मतलब ऐसे यक्स वाई दोनों नहीं आ सकता। जैसे मान लेते यक्स आए तो तुम्हारे पास यक्स जो गर्ल्स पैदा होगी, ठीक है, गर्ल्स पैदा होगी। अब मान लेते मम्मी से यक्स आया, पिता से वाई आया, तो तुम्हारे पास उस कंडीशन में बॉयज पैदा होगा। तो वही चीज़ यहाँ पर बोली जा रही है। स्पर्म जो होता है उसमें क्या होता है, चाहे भैया यक्स होगा चाहे वाई। अब देखो पहले दे रखा यक्स तो पाया जाएगा, वाई भी पाया जाता है। यक्स वाई एक का साथ नहीं पाया जाता, यक्स वाई होता बट एक साथ नहीं पाया जाता। अब स्पर्म चाहे यक्स कंटेन करेगा चाहे वाई, तो 1 और 2 तुम्हारे पास सही है। यक्स वाई दोनों एक ही साथ कंटेन नहीं कर सकता, ठीक। अब इसमें तुम्हारे पास पहला और दूसरा सही है, एक सही 2 सही, पहला और दूसरा, तो तुम्हारे पास सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ से जो बोले थे लड़का लड़की कैसे पैदा होगा पूरा डिटेल में यहाँ दिया गया है, ठीक। 13 नंबर क्वेश्चन क्या दे दिया गया, यहाँ पर चलते हैं, कहानी थोड़ा सा सुन लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बोन ए, ठीक है, बोन इन द लेग ऑफ द ह्यूमन। मतलब इसमें से कौन सी ऐसी हड्डी है, ठीक है, हड्डी है जो तुम्हारे पास क्या होगा, पैर की हड्डी नहीं है। पैर की हड्डी याद रखना, पैर की हड्डी। सबसे पहले टिबिया और फेबुला, टिबिया और फेबुला तुम्हारे पास भी बोले नीचे वाली हड्डी पाई जाती। पहला क्वेश्चन इसी पे देखे थे, ये लेग के सबसे नीचे वाली पाई जाती है, ठीक है, लेग है, लिंग नहीं। अब फीमर क्या होती है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी से जांघ की हड्डी बोलते हैं, तो ये भी तुम्हारे पास लेग का हड्डी है। बता तुम्हारे पास रेडियस और अल्ना, रेडियस और अल्ना कहाँ पाई जाती है, हमारे हाथ की हड्डी होती है। तो ऐसे कह दिया तुम्हारे पास नहीं है, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए रेडियस पैर की हड्डी नहीं है, या हाथ की हड्डी तुम्हारे पास होती है। टिबिया तथा फेबुला हड्डी पैर की हड्डी तथा ये घुटने के नीचे पाई जाती है। और फीमर भैया क्या जान रहे हैं हम, जांघ की हड्डी जान रहे हैं, जो हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डियों में से एक है। तो ये कंडीशन रही आपके सामने यहाँ से। अब आते हैं तुम्हारे पास 14 नंबर का एरिया, ब्लीडिंग, ठीक है, ब्लीडिंग फ्रॉम आर्टरी टू करेक्टरिस्टिक ऑफ द फॉलोइंग। मतलब कह दिया इसमें से तुम्हारे पास ब्लीडिंग जो हो रही है आर्टरीज में, ठीक है, तो वो कौन कौन कंडीशन को फॉलो करता है। पहला आपके सामने ऑप्शन में क्या दे दिया गया, यानी ब्लड इज रेड कलर। याद रखना ब्लड रेड कलर का होता है RBC, क्यों, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा यानी ब्लड पर्पल कलर का होता है, ये कौन कलर आ गया भाई, गलत हो गया। ब्लीडिंग इज ए कॉन्टिन्यूअस, मतलब जो ब्लीडिंग होती है कॉन्टिन्यूअस होती है, सही है ये भी तुम्हारे पास। ब्लीडिंग क्या होगा, इंटरमीडिएट, यानी रुक रुक के होती है। बताओ मान लो चोट लग गई तो ब्लीडिंग धीरे धीरे रिसाव होगा, कुछ समय के बाद ब्लड थक्का बना लेगा तो रिसाव नहीं होगा। तो ये तुम्हारे पास रॉन्ग हो जाएगा, यानी पहला और तीसरा सही है। कह दिया पहला तीसरा, दूसरा तीसरा, या एक पहला चौथा दूसरा, ये तुम्हारे पास ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो वो कहानी दे दी गई है यहाँ से, ये कहानी पूरी दी गई है जो ऊपर बताए हुए हैं, ठीक। अब आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन क्या दे दिया गया, यहाँ पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए वेस्टिजियल आर्गन। याद रखना नॉट ए वेस्टिजियल, वेस्टिजियल आर्गन ऐसे आर्गन होते हैं जो हमारे काम किसी का नहीं होते हैं। जैसे आप स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के जंक्शन के बीच में अपेंडिक्स का नाम सुने होंगे, कहते हैं इनको अपेंडिक्स हो गया। अपेंडिक्स हो जाता है, यदि फट जाए तो इन्फेक्शन बड़ा तगड़ा होता है। तो इसमें तुम्हारे पास वेस्टिजियल आर्गन नहीं है। पहला दे रखा आपके सामने सेंट्रियोल, भैया वेस्टिजियल आर्गन है। तो मोलर टीथ, मतलब आप दांत देखेंगे ना, ठीक है, तो मोलर टीथ जो लास्ट वाला होता है वेस्टिजियल आर्गन होता है, ठीक है। तो ये भी तुम्हारे पास वेस्टिजियल आर्गन है। अपेंडिक्स भी वेस्टिजियल आर्गन। बच्चा डायफ्राम, डायफ्राम कहाँ पाया जाता है, यदि आप थोड़ा सा देखे होंगे किसकी कहानी, लंग्स के बारे में, ठीक है, ये कहानी देखे होंगे आप लंग्स के बारे में। तो लंग्स के बारे में यदि आप सुने होंगे, ठीक है, तो ये क्या होता है, यहाँ पर नीचे ऐसे इस टाइप से होता है, जो रिस्पायरेशन में बहुत 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये वेस्टिजियल आर्गन नहीं है, तो हमसे नहीं पूछा है, तो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए डायग्राम तुम्हारे पास क्या होती है, वहाँ गुदर गुहा के नीचे पाई जाती है, जो ऐसे नुमा पर है, ये लंग्स को पकड़ती है, दिल्ली नीचे की तरफ खींचेगी, तो नीचे की तरफ खींचेगी तो फ्लैट हो जाएगी, तो जगह मिलेगा, ऑक्सीजन भर जाएगा यहाँ से, ठीक है। मतलब ये लंग्स को जो तुम्हारे पास ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, उनको मदद करता है डायफ्राम। ये रही आपके सामने 15 नंबर की कहानी। 16 नंबर क्वेश्चन क्या दे दिया गया है, यहाँ से देख सकते हैं।
16 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा आपके सामने यहाँ से, विच ऑफ द फॉलोइंग बोन आर्टिकुलेशन फ्रॉम द ग्लाइडिंग जॉइंट। अब ग्लाइडिंग जॉइंट का तुम हाथ का दो देख लो, देखो ये इसको कार्पल तथा मेटाकार्पल बोलते हैं। अब बताओ जैसे आपका दोस्त मिलाया हाथ यदि मिलाया तो क्या कर देता है, ऐसे दाबता है तो एक के ऊपर दूसरे ग्लाइड कर जाती है और आपकी हड्डी टूटती नहीं है। ठीक है, अब बताओ यही मान लेते हैं, अब इस वाले हड्डी को तुम ग्लाइड करा सकते हो नहीं, ये टूट जाएगी। तो ये तुम्हारे पास जो हड्डी होती है इसको कार्पल तथा मेटाकार्पल बोलते हैं। कहाँ दे रखा आपके सामने, ह्यूमरस तथा अल्ना। अब बताओ ह्यूमरस और अल्ना को तुम्हारे पास ये हिंग ज्वाइंट होती, इसको तुम ग्लाइडिंग नहीं कर सकते हो, तो नहीं कर सकते हो तो रॉन्ग हो गया। अब आते हैं हिप गार्डियल तथा फीमर। ये देखा जाए तो हिप गार्डियल तथा फीमर तुम्हारे पास बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होती, मतलब इस टाइप से होता है। देखो ऐसे करके यहाँ पर ऐसे ऐसे चलता है, जो आपकी जांघ वाली हड्डी होती है। तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। स्कल तथा नेक वर्टिब्रा, मतलब ये तुम्हारे पास ये फाइवेड जॉइंट के अंतर्गत आती है, जो स्कल होता है। देखिए साफ साफ लिख रखा है आपके सामने यहाँ से, यानी रेडियस तथा यानी कि ह्यूमरस तथा रेडियस हिंग जॉइंट के अंतर्गत आती हैं, और स्कल तथा नेक वर्टिब्रा पाइवेट जॉइंट के अंतर्गत आती हैं, और ग्रेडियल जॉइंट बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के अंतर्गत आती है। तो यानी ग्लाइडिंग जॉइंट कौन करता है आपके सामने, कार्पल तथा मेटाकार्पल, यानी हाथ वाली जो हड्डी होती है, हथेली वाली हड्डी, ये द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। 17 नंबर क्वेश्चन क्या दे दिया गया, यहाँ पर हम चलते हैं। 17 नंबर क्या दे दिया आपके सामने, पैंक्रियाज सीक्रेट हार्मोन विच हेल्प इन, मतलब पैंक्रियाज की कहानी थोड़ा सा सुन लीजिए आप। ये रहा आपके सामने पेट हो गया, ठीक है, पेट के जस्ट नीचे तुम्हारे पास ऐसे पाई जाती है ये ग्लैंड, इसको क्या बोलते हैं आपके सामने, पैंक्रियाज बोलते हैं। पैंक्रियाज से देखिए, पैंक्रियाज में एक सेल होता है बीटा सेल होता है, जो क्या निकालता है, इंसुलिन निकालने का काम करता है। अब इंसुलिन क्या कर देती है, हमारे शरीर के अंदर शुगर लेवल को मेंटेन तथा बैलेंस करने का काम करती है। पहले देखा ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग में ये काम नहीं करती। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी, एंटीबॉडी नहीं बनाती। ग्रोथ हार्मोन कौन निकालता है आपके सामने, पिट्यूटरी ग्लैंड निकालती है, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन, जिसे जीएच हार्मोन बोलते हैं। तो ये भी पैंक्रियाज से बचा। ये कीपिंग शुगर बैलेंस इन बॉडी, मतलब शुगर लेवल को ये मेंटेन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो वो कहानी दिया गया आपके सामने यहाँ से, ठीक। देखिए अमाशय के पीछे देखो 15 सेंटीमीटर लंबी हल्की गुलाबी चपटी मिश्रित ग्रंथियाँ होती, जिसमें 98% पाचक एंजाइम का स्राव होता है, ठीक है। तो ये ब्लड शुगर को क्या कर देती हैं आपके सामने, मेंटेन करने का काम करती है, ठीक। तो ये कहानी आपके सामने 17 नंबर। अब कर दिया आपके सामने यस ए नोड, यानी साइनोवियल साइनोआर्टेरियल नोड होता है, यानी मैमेलियन हार्ट इज नोन एज, कहने का मतलब तुम्हारे पास ये जो नोड होता है इसको पेस मेकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेस मेकर बोलते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी यानी हमारी हार्ट को इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रोकेमिकल जनरेट करता है, जिससे तुम्हारे पास हमारा जो हृदय होता है 0.8 सेकेंड में कॉन्ट्रैक्ट तथा रिलैक्स कर जाता है, और नॉर्मल 1 मिनट में 70 से लेके 80 बार धड़क भी जाता। तो नॉर्मल एवरेज बोलते हैं कि यानी जो दिल की धड़कन होती 72 बार धड़कती है, कितनी बार, 72 बार। तो वो पेस मेकर इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। तो ये कहानी रही आपके सामने पेस मेकर। पेस मेकर क्या होता है, देखिए जैसे किसी को मान लेते हैं हार्ट में प्रॉब्लम हो जाए, तो ये करते क्या है, एक पेस मेकर इतना बड़ा होता है, यहाँ पर चमड़ी खींच के उसी के अंदर डाल देते हैं। ये हार्ट को जैसे मान लेते भूल जाए हार्ट की हमको कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करना है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके उसे कॉन्ट्रैक्ट तथा रिलैक्सेशन में मदद करते हैं। तो पेस मेकर इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। देखो साइनोआर्टेरियल नोड होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपके सामने यहाँ से। 19 नंबर क्वेश्चन क्या दे दिया है, यहाँ पर आ जाते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ब्लड प्रेशर, मतलब ब्लड प्रेशर के रिकॉर्डिंग कौन कौन सा स्टेप तुम्हारे पास होता है, यानी तुम्हारे पास कौन कौन सा स्टेप सही है, ठीक है। चलिए एक एक कहानियाँ सुनते हैं। पहला आपके सामने दे रखा है, पहला दे रखा है प्रेशर, ठीक है। इट इज ए प्रेशर एक्सर्ट बाय द ब्लड ऑन द वॉल ऑफ द एनी वेसल, मतलब तुम्हारे पास ब्लड वेसल है, तो ये जब यहाँ पर ब्लड जाएगा तो लिक्विड का नेचर होता है, उसकी दीवार पर प्रेशर लगाता है, तो ये तुम्हारे पास सही है। दूसरा क्या लिख रखा,
इट डिक्रीज इन द आर्टरीज एज द डिस्टेंस फ्रॉम द हार्ट इंक्रीज, मतलब हार्ट से जितना तुम दूर जाओगे, देखिए हार्ट से दूर जाने पर धमनियों में कम यानी प्रेशर कम हो जाता, तो ये भी तुम्हारे पास सही है। ठीक है, ये प्रेशर सही है। ठीक, अब क्या लिख रखा है आपके सामने तीसरा नंबर, इट इज लोअर इन आप कैपिलरी यानी क्या होगा देन इन द ठीक आर्टरी, मतलब यह धमनी की तुलना में कोशिकाओं में कम होती है, तो तुम्हारे पास ये भी स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। कैपिलरीज क्या होती है, जंक्शन बिटवीन आर्टरीज और वेन इज नोन एज कैपिलरीज बोलते हैं। इट यूजुअली लोअर इन द यानी वोमेन देन द मेल होता, तो ये भी तुम्हारे पास सही है। यानी ये चारों स्टेटमेंट सही है, कहीं दे रखा है पहला चौथा दूसरा चौथा, ये हो जाएगा डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। अब नॉर्मल किसी बंदे का ब्लड प्रेशर देखा जाए तो कितना होता है आपके सामने, इतना mmHg होता है जो सिस्टोलिक प्रेशर के अंतर्गत आता है। ठीक है, और 80 से लेकर 90 mmHg होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, डायस्टोलिक प्रेशर बोला जाता है। क्या बोलते हैं, डायस्टोलिक प्रेशर। तो इसको नॉर्मल हम क्या लिखते हैं 120 और 80 mmHg ऐसे लिखते हैं। ठीक, तो ये कहानी आपके सामने रही यहाँ से। ठीक, चलिए ये रहा 19 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन क्या दे दिया गया है, यहाँ पर आ जाते हैं। 20 नंबर क्या लिख रखा है, द हार्मोन रिस्पॉन्स यानी रिस्पॉन्स फॉर द सिक्रीशन ऑफ मिल्क इन मदर, मतलब तुम्हारे पास कोई फीमेल है, ठीक, अब उसमें मिल्क का सिक्रीशन करना किसके, क्योंकि बेबी को फीड कराना है, तो उसके लिए कौन सा हार्मोन प्रयोग किया जाता है, देखेंगे एक ऑक्सीटोसिन आता है, ये भी प्रयोग किया जाता है, बट नॉर्मली की बात की जाए जो नेचुरल बॉडी में निकलता लैक्टोजेनिक हार्मोन होता है। यल से तुम्हारे पास लैक्टिक एसिड दूध से रिलेट है तो उसे लैक्टोजेनिक एसिड तुमको यहाँ पर देखिए लिख रखा, प्रोलैक्टिन, लैक्टोजेनिक और मेमोट्रॉपिक हार्मोन कि इसके अणु 198 अमीनो यानी अमीनो अम्लों से बने होते हैं जो पेप्टाइड होते हैं। यह स्राव अग्रप्यूटिटी की लेप्टोट्रॉक कोशिकाओं से बना होता है। ठीक है, तो ये आपके सामने मेंटेन करती है जो दूध यानी प्रोलैक्टिन जो हार्मोन होता है, ठीक है, उसको लैक्टोजेनिक हार्मोन में कन्वर्ट करता है जिससे दूध आराम से स्रावित हो जाता है। तो ये कंडीशन हो गई है यहाँ से। ठीक है, अब आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा आपके सामने यहाँ पर, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग हार्ट बीट, मतलब हार्ट बीट का करेक्ट सीक्वेंस इसमें से कौन सा दिया गया है। पहला क्वेश्चन आपके सामने पहला ऑप्शन दे रखा, नैरो द इनर ऑरिफिस ऑफ द वेसल, मतलब तुम्हारे पास क्या दिया है, पहला यानी ब्लड वेसल क्या होती है आपके सामने, पतली होती है। दूसरा आपके सामने पहले सब पढ़ लेते हैं तो अभी आप कंपेयर कर लेंगे, प्लग फ्रॉम द फाइब्रस टिश्यू इन हाई कोलेस्ट्रॉल, कहने का मतलब ये हमारे पास नस है, नस के अंदर ऐसे कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे जमा हो जाता है, तो यानी ये पहला स्टेप हो गया ये। अब यहीं से हमारा बीमारियां शुरू होती है आपके सामने हार्ट अटैक की। पहला कंडीशन यानी ब्लड का प्लग का फॉर्मेशन हो गया, चलो प्लग का फॉर्मेशन हो गया, फिर क्या लिख रखा, क्लॉट ऑफ ब्लड कैरी इनटू द कोरोनरी आर्टरी, दूसरा लो ब्लड सप्लाई ब्लड एंड ऑक्सीजन, बताओ तुम यदि ऐसे जब डिपॉजिट हो जाएगा तो ये ब्लड की सप्लाई को थोड़ा सा कम करेगा, यानी लो ब्लड सप्लाई, तो ये दूसरा कंडीशन हो गया आपके सामने यहाँ से। ठीक, आगे चलते हैं, आपके सामने क्या दे दिया गया है, अब ब्लड सप्लाई यदि लो होगी तो हमारे पास क्या लिख रखा, देखो नैरोइंग द, ठीक है, नैरोइंग द इनर वाल और फेस ऑफ द, यहाँ देखिए ब्लड सप्लाई तुम्हारे पास ऑक्सीजन कम होगी तो ये क्या होगा, नैरो होगा, यानी पहले पे ये दूसरा होना चाहिए। ठीक है, तो यानी दूसरा यहाँ पर है, ये नहीं है। ठीक है, तो यानी पहला होगा, दूसरा आपके सामने, तीसरा ये बचा आपके सामने चौथा, क्लॉट कैरी इनटू द कोरोनरी आर्टरी, यानी पहला यानी दूसरा नंबर ये दिया गया, इसको काट दो और इसको काट दो, इसमें से देखिए पहला और ये आपके सामने दूसरा दे रखा है, दूसरा ये चौथा नंबर का है, तो ये तो यानी तुम्हारे पास यही करेक्ट हो जाएगा। देखिए ये आपके सामने दूसरे का पहला हो जाएगा, चौथे का दूसरा हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो यानी पहले चौथा 1 2 3 हो जाएगा आपके सामने आंसर। तो इस टाइप से क्या कर देगा, क्वेश्चन पूछेगा। ठीक, नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिख रखा आपके सामने यहाँ से, बाइल जूस इज सीक्रेटेड बाई, बाइल जूस होता क्या है, यदि आप थोड़ा सा डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़े होंगे आपके सामने, लीवर के ऐसे बगल में तुम्हारे पास क्या होते हैं ऐसे, ठीक है, ये आपके सामने पेट हो गया, पेट के बगल में लीवर हो गया, तो एक ये आपके सामने लीवर जो बताओ,
ठीक है, लीवर ही क्या करता है, बाइल का सिक्रीशन करता है, लीवर बाइल का सिक्रीशन करता है, बट उसको स्टोरेज कौन करता है, गाल ब्लैडर करता है, याद रखना इसको। तो कह दिया पैंक्रियाज, पैंक्रियाज भैया ये नीचे की तरफ होता है, लीवर, तो लीवर इधर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। ठीक, तो ये कहानी रही आपके सामने। यहाँ पर इनकी कहानियाँ देखो लिख रखा है। लीवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है और इसका जो पीएच वैल्यू निकलती है 7.7 से 8.6 तक होता है। इतना परसेंट जल इतना ठोस होता है और ABC यानी ये सब चीज़ें पाई जाती हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, यानी बाइल पिगमेंट होते हैं, जैसे बिलिरुबिन होगा बिलिरुबिन हो जाएगा। अब इन सब की कमी होगी तो जॉइंडिस हो जाएगा यानी पीलिया रोग हो जाएगा। ठीक है, यह कहानी हो गई है यहाँ से। ठीक, 23 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह दिया वेन आर डिफर फ्रॉम द आर्टरीज। याद रखना, ये कह दिया आपके सामने आर्टरीज दे रखा और ये आपके सामने वेन दे रखा। आर्टरीज देखा जाए तो हमेशा हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता पल्मोनरी आर्टरीज को छोड़ के। वेन में हमेशा हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड बहता यानी इम्प्योर ब्लड बहता पल्मोनरी वेन को छोड़ के। ठीक है, तो ये कह दिया जो वेन होती है आर्टरी से किस तरह से डिफर होती है, मतलब कैसे अलग होती है। कह दिया इनकी जो वाल होती है थिन होती है। ठीक है, यानी जो आर्टरीज होती है इसकी वाल थिक होती, तो इसकी तुलना में ये गलत हो जाएगा। स्ट्रांग वाल, मोस्ट ऑफ द केस में आर्टरीज और वेन दोनों का वाल स्ट्रांग होती है, बट आर्टरीज की देखा जाए तो ज़्यादा स्ट्रांग होती है। तो ये यानी वेन में क्या होती है, थोड़ा सा वीक होती है। नैरो ल्यूमन, ल्यूमन मतलब जो तुम्हारे पास जगह होती है, एटलीस्ट देखा जाए तो दोनों में सेम होती है, बट इसमें थोड़ा सा कम होती है। वाल टू कंट्रोल द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, इसमें किसी भी तरह का वाल नहीं पाया जाता, बट इसमें देखा जाए तो बैक फ्लो को रोकने के लिए इसमें वेन में वाल पाई जाती है। तो वेन में वाल पाई जाती है तो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए साफ साफ लिख रखा है, ये हृदय से पूरी तरफ ले जाता है और हृदय की ओर लाता है। ठीक है, ये कहानी दी गई है। ठीक है, ये पूरी कहानी यहाँ से आती है। ठीक है, 23 नंबर। 24 नंबर का क्वेश्चन क्या दे दिया गया है, यहाँ पर चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ से 24 नंबर, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन निकलता भैया मेरे हमारे शरीर के पैंक्रियाज से निकलता है, जो क्या कर देती है हमारे शरीर के अंदर शुगर लेवल को ये मेंटेन करती है, न तो घटने देती है न तो बढ़ने देती है। मेंटेन द ब्लड प्रेशर, बीपी को नहीं मेंटेन करता। डाइजेशन ऑफ हेल्थ में मदद करता है। कंट्रोल द लेवल ऑफ शुगर इन है, तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। ठीक, तो ये कहानियाँ पूरी दी गई है। ठीक, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ से 25 नंबर क्या दे दिया गया है, यहाँ से एन एंजाइम दैट वर्क इन एसिडिक मीडियम, मतलब इसमें से कौन सा एंजाइम है जो एसिडिक मीडियम में वर्क करता है। तो हमारे पेट में क्या पाया जाता है, HCl, और हमारे पेट में पेप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है जो प्रोटीन के डाइजेशन में मदद करता है। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास करेक्ट है। क्यों, क्योंकि पेप्सिन ही एक ऐसा एसिड है जो एंजाइम एसिडिक मीडियम में अच्छे से वर्क करता है। ठीक है, देखिए अब हमारे शरीर के अंदर जो यानी एसिड निकलता है HCl जो गैस्ट्रिक जूस के होता है, इसमें तुम्हारे पास क्या होती है, इतना करोड़ जठर ग्रंथि होती है। दिन भर में तुम्हारे पास अब इतना करोड़ मतलब ये आपके सामने पेट हो गया, तो पेट के अंदर छोटी छोटी ग्रंथि होती हैं जो ये निकालती हैं। 1 से 3 लीटर तक यानी रक्त निकालती हैं। इसका जो पीएच होता है 1 से लेकर 3 तक होता है। 97 से लेकर तुम्हारे पास 99% जल होता है। 0.2 से लेकर 0.5 HCl वगैरह होता है। तो ये कहानी जो भोजन को क्या कर देता है, पचाने का काम करता है, और HCl जो होता है भोजन के साथ जो हानिकारक जीवाणु को नष्ट करता है, भोजन को सड़ने से बचाता है। तो ये कहानी हो गई आपके सामने यहाँ से। ठीक, अब आते हैं 26 नंबर क्या दे दिया गया है यहाँ पर, कर दिया ब्लड प्रेशर। ठीक है, इज द प्रेशर ऑफ ब्लड, मतलब हमारे शरीर के अंदर ब्लड प्रेशर किससे मेजर किया जाता है। अब देखिए होता क्या है, ये आपके सामने यहाँ पर हाथ हो गया, देखेंगे ऐसे ब्लड प्रेशर यहाँ पर भी देखा जाए तो इससे धड़कन ऐसे पल्सेस मेजर की जाती है। यहाँ पर देखेंगे ऐसे ऐसे होता है। तो इसी हाथ पे क्या कर देते हैं, यहाँ एल्बो वाले रीजन पे हम बांध देते हैं जो आर्टरीज, क्योंकि आर्टरी डायरेक्ट कनेक्ट होती किससे, हार्ट से। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास आर्टरीज इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब नॉर्मल ब्लड प्रेशर किसी की बात की जाए तो 120 होता है और 80 mmHg होता है। ये जो प्रेशर होता है सिस्टोलिक प्रेशर, ये आपके सामने डायस्टोलिक प्रेशर होता है। तो 2 तरह का आपके सामने प्रेशर होता है। यदि ज़्यादा रहेगा तो सिस्टोलिक, जो कम वाला रहता है उसको डायस्टोलिक बोलते हैं।
यानी ब्लड प्रेशर किससे, आर्टरी से मेजर की जाती है। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट पे आपके सामने। टोटल लिख रखा, टोटल नंबर ऑफ बोन इन द ह्यूमन स्कल। स्कल की पूरी की बात की जाए, ठीक है, टोटल बात की जाए तो आपके सामने ठीक है स्कल पे। अब इसमें टोटल और टोटल क्या होती है, हमारे मस्तिष्क पे 8 होती है। जब पूरा स्कल कहेगा तो चेहरा वगैरह सारा इंक्लूड किया जाता है, तो 14 आपके सामने यहाँ पर होता है और 1-2 हड्डियाँ हैं। टोटल 29 हड्डियाँ होती हैं, कह दिया आपके सामने। 8 हो गई, 12 हो गई, 32 हो गई, 30 हो गए, 29 है यह नहीं तो 30, यानी सी वाले ऑप्शन पे टिक मार देना। यहाँ पर देखिए 29 हड्डियाँ होती हैं, जिसमें 8 हड्डियाँ यानी मस्तिष्क के चारों ओर घेरी रहती हैं, और 14 हड्डियाँ हमारे चेहरे की भी होती हैं, जिसे फेशियल कहा जाता है, और 6 तुम्हारे पास कान वाली हड्डियाँ भी होती हैं, ठीक है, यू शेप में वगैरह, जिसे हायर्ड बोन भी बोला जाता है। तो ये सब टोटल मिल के आपके सामने टोटल 29 यानी 30 तुम्हारे पास बोन होती है। ये हो गई कहानी यहाँ से। 28 नंबर क्या लिख रखा, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ द सेक्स आर्गन इन ह्यूमन। मतलब तुम्हारे पास क्या हो गया, ऐसी कौन सी ग्लैंड होती है जो हमारे पास सेक्स आर्गन को डेवलपमेंट में यानी मेंशन करती है। भैया सब पता है, मास्टर ग्लैंड, प्यूटिटरी ग्लैंड हमारे सेक्स हार्मोन। यदि मेल में बात की जाए, ठीक है, मेल में बात की जाए तो टेस्टोस्टेरोन, और फीमेल में बात की जाए तो आपके सामने क्या होता है, ऑक्सीटोसिन यानी ऑक्सीटोसिन होता है, ठीक है, ऑक्सीटोसिन होता है, और प्रोगेस्टेरॉन होता है, और ठीक है प्रोगेस्टेरॉन होता है, और ईस्ट्रोजन तथा ईस्ट्रोजन होता है, प्रोगेस्टेरॉन होता है, जो प्यूटिटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड कंट्रोल करते। देखिए प्यूटिटरी ग्लैंड जो होती है ये मास्टर ग्लैंड के नाम से जानी जाती है, हमारे शरीर में पाए जाने वाली बहुत सारी ग्रंथियों को मेंटेन करती है। ये हाइपोथैलेमस तथा स्फेनॉइड ठीक हाइपोसीजियल फोसा में स्थित होती है। तो ये आपके सामने कहानी गई है यहाँ से। तो ये 28 नंबर हो जाएगी यहाँ से। 29 नंबर क्वेश्चन क्या दे दिया गया है यहाँ पर, ठीक है, देखिए साफ साफ लिख रखा, देखो यानी गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, जो तुम्हारे पास गोनाडोट्रोपिन सेक्स हार्मोन निकालने का काम करता है, जो आपके सामने प्यूटिटरी ग्लैंड होती है, ठीक है। या FSH तथा LH हार्मोन निकालता है। या FSH मतलब फॉलिकुलर यानी फॉलिकुलिंग स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, और ल्यूटिजाइंग हार्मोन होता है। 29 नंबर के आपके सामने क्या दे दिया गया है यहाँ से, ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्ट टू एवरी सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी बाय द। कहने का मतलब हमारे पास ऑक्सीजन जो होता है हर एक सेल को कौन ले जाकर देता है, आपके सामने RBC, और RBC में छिपा हुआ आता रुस्तम हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन के यदि स्ट्रक्चर देखेंगे तो इस टाइप से आपके सामने हीमोग्लोबिन ये ऑक्सीजन को पकड़ता, ऑक्सीजन को हर एक कोशिकाओं को ले जाकर देने का काम करता है। तो RBC कहीं दे रखा है, रेड ब्लड सेल, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। देखिए साफ साफ लिख रखा है आपके सामने, ठीक है। अब ये सब बनते का देखिए RBC तुम्हारे पास महत्वपूर्ण योगदान करता है, क्यों, क्योंकि ये गोलाकार होता है, इसमें केंद्रक नहीं होता। याद रखना मैच्योर RBC में न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक। यानी अब ब्लड बनता कहाँ पर है, आपके सामने बोन मैरो बनता है। यानी RBC को एरिथ्रोसाइट बोलते हैं, जिसका जीवन काल 100 से लेके तुम्हारे पास 120 दिन तक होता है, ठीक है। तो ये कहानी दी गई है आपके सामने यहाँ से, ठीक है। देखो ऑक्सीजन को फेफड़े से पकड़ता और पूरे शरीर के सेल को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम इन्हीं का होता है, ठीक। तो ये हो जाएगी आपके सामने यहाँ से। 29 नंबर आपके सामने हो गया। 30 नंबर क्या दे रखा आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ द ब्लड प्रोटेक्ट ह्यूमन बीइंग फ्रॉम इन्फेक्शन। मतलब तुम्हारे पास ये कौन सा ब्लड का पार्ट होता है जो इन्फेक्शन से ब्लड में बचाने का काम करता है। हर एक बच्चे को पता है WBC एक डिफेंस करने का काम करता है। जैसे हमारे देश को बचाने वाले हमारे सैनिक हैं, उस तरह से हमारे शरीर को बचाने वाला इन्फेक्शन से WBC जो, ठीक है, इसे सैनिक सोल्जर ऑफ ब्लड बोला जाता है, ठीक है। तो ये होता है, तो यानी WBC इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। देखिए WBC तुम्हारे पास क्या होती है, लाल, यानी ये क्या लाल रुधिर कणिकाओं की अपेक्षा बड़ी होती है। इसमें केंद्रक पाया जाता है और श्वेत रुधिर कणिकाएँ फैगोसाइटोसी की नेचर के होते माइक्रोऑर्गेनिज्म को नष्ट करके और लड़ने में मदद करती हैं, ठीक है। ये हो गया, घाव वगैरह भरने में यही मदद करती है। ये सबसे हलवा क्वेश्चन पूछ दिया। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर बताओ कितना होता है। हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 36 से लेके 37 डिग्री सेल्सियस होता है, या 98 डिग्री सेल्सियस से लेके 98 पॉइंट कुछ होता है। 98 पॉइंट इसको यानी डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे तो आप ये
बता देंगे। 98 कितना होता है आपके सामने 6 होता है। देखिए 98.6 जो 37 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। ठीक, तो ये आपके सामने 31 नंबर। 32 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन पूछा हुआ है। If a person can see an object clearly when it is the place at distance object पर 25 सेंटीमीटर away from the him this suffering from, कहने का मतलब तुम्हारे पास एक, ठीक है, यदि एक व्यक्ति किसी वस्तु को उसके, ठीक है, उसके 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु को क्या कर देता, स्पष्ट देख सकता है, तो वो पीड़ित है। याद रखना। देखिए अब इसमें दो तरह के, पहले निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष मतलब निकट की वस्तु दिखाई देती, याद रखना, निकट की वस्तु, ठीक है, निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, स्पष्ट दिखाई देती है, ठीक है, दिखाई देती है, तो उसको निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। बट दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। दूर दृष्टि दोष मतलब दूर की जो वस्तु है वो दिखाई देगी बट निकट की वस्तु नहीं दिखाई देगी। तो यदि 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम, देखिए साहब 25 सेंटीमीटर से दूर मतलब निकट की वस्तु दिखाई देगी बट दूर की वस्तु नहीं, क्योंकि 25 सेंटीमीटर से दूर जाएंगे तो उनको निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। तो देखिए साफ साफ लिख रखा, ये परिभाषा होती है आपके सामने यहाँ से। अब देखिए इनके लिए 2-3 चीज याद रखना। निकट दृष्टि दोष में तुम्हारे पास मायोपिया बोला जाता है। इसमें निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती बट दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। इसमें हम चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, ये आप कंसीडर कर लेना एकदम से, ठीक है। अब प्रकाश वाले चैप्टर से एक अरबी में क्वेश्चन पूछा रखा गया है जीएस से, यानी निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। अब बट प्रेस बायोपिया होती है, जरा दृष्टि दोष, इसमें क्या कर देते हैं, उस बूढ़े वाले व्यक्ति को क्या कर देंगे, ऐसा उनका चश्मा देखेंगे ना, ठीक है, ऐसे यहाँ पर तुम्हारे पास चश्मा होता है तो चश्मे में देखेंगे दोनों ऐसे प्रयोग किया जाता है, यानी अवतल और उत्तल दोनों में प्रयोग किया जाता है, उनको जरा दृष्टि दोष। ये यानी जब आपकी उम्र बढ़ती है तो ये होने लगता है। तो ये हो गया कंडीशन। यहाँ से नॉर्मल ब्लड प्रेशर दे रखा, ब्लड प्रेशर वैल्यू मतलब 4% यहाँ पर नीचे, मतलब 4 आदमियों का ब्लड प्रेशर दिया गया, किसमें से कौन सा एग्जैक्ट यानी उनका ब्लड प्रेशर सही है। कह दिया आपके सामने 90 तथा 60 है, न कम रही तो भैया हाइपो ब्लड प्रेशर के अंतर्गत आ जाएंगे, मरमरा जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी। 160 ये हाइपर ब्लड प्रेशर, हाइपर टेंशन के अंतर्गत चले जाएंगे, गड़बड़ा जाएगा। 120 से 80 बार बार कहते चले आ रहे हैं आपके सामने, 120 से आपके सामने 80 mmHg इज द करेक्ट ब्लड प्रेशर होता है। तो मिस्टर वाई इज द करेक्ट, ठीक है। यक्स वाई यानी यक्स, और ये तुम्हारे पास मिसिज यक्स, मिस्टर यक्स, यक्स यानी ये, अरे भैया मिसीज दे रखा और यहाँ से तुम्हारे पास मिस्टर दे रखा है। अब देखा कन्फ्यूजन लोगों को लगेगा, देखिए ये मिसीज हैं और ये मिस्टर हैं, तो मिस्टर तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ठीक है, मिस्टर वाई, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए क्या लिखा, सी दे रखा ऑप्शन में, मिसीज वाई, देखो मिसीज वाई, देखो करेक्ट हो गया, गलत हो गया ना, तो ये देखो ये नहीं है, तो यहाँ पर कभी कभी ये दे देता है, गड़बड़ा जाता है, बट अपने माइंड जरूर लगा लेना यहाँ से। देखिए यानी ब्लड प्रेशर इधर जिसका 100, ऐसे तुम याद रख लो, या वाई तुम छोड़ दो, ये आपके सामने क्या दे रखा, आपके सामने देखिए 120 और 80 mmHg होता है, 120 mmHg किसने, मिस्टर वाई, तो ये तुम्हारे पास करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। तो ये आपके सामने नॉर्मल ब्लड प्रेशर वगैरह तो जान ही रहे हैं, डायस्टोलिक सिस्टोलिक ये सारी कहानी यहाँ से आती है। अब हम 34 नंबर क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन क्या दे दिया गया है, यहाँ पर खेलते हैं। इन केस ऑफ द टेस्ट ट्यूब बेबी, मतलब टेस्ट ट्यूब बेबी बताओ क्या होता है, नहीं सुने होंगे, किसी को बच्चा पैदा नहीं होता तो IVF करवाने लगते हैं, ठीक है, IVF करवाने लगते हैं तो उन्हें हम नॉर्मल भाषा में कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं। तो ये क्या कौन कंडीशन उनके अकॉर्डिंग सही है। फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इनसाइड द टेस्ट ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन किया जाता भैया नहीं। डेवलपमेंट ऑफ बेबी टेक प्लेस इनसाइड द टेस्ट ट्यूब, अब छोटा सा टेस्ट ट्यूब हमें डेवलप करिए 9 महीना, भैया गड़बड़ हो जाएगी, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस आउटसाइड ऑफ द मदर बॉडी, मतलब फीमेल के शरीर से बाहर कराया जाता किसी मशीन में, उससे हम क्या बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब भी बोलते हैं। तो यानी सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये तब कराया जाता है जैसे कोई फीमेल है या मेल, वो फीमेल के अंतर्गत तुम्हारे पास जो यूट्रस में बेबी सही से फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता, फर्टिलाइजेशन का हो जाता बट इम्प्लांट नहीं सही हो पाता है, तो उस कंडीशन में टेस्ट ट्यूब बेबी कराते जाते हैं। अब इन केस में देखा जाए, नॉर्मल रियल बताया जाए, अभी तुम 1-2 साल नहीं, 2-4 नहीं, ज़्यादा तुम 5 ईयर पीछे जाओ।
कितना हो गया 5 ईयर पीछे जाएंगे तो देखिए मोस्ट ऑफ द केस में जितनी भी फीमेल होती है उनका जो बच्चा पैदा होता था वो नॉर्मल डिलीवरी हो जाती थी। क्या हो जाती थी? नॉर्मल डिलीवरी हो जाती थी। क्यों? क्योंकि उनका रहन सहन, खान पीन ये सब बहने के बढ़िया से मेंटेन रहता था। ठीक है, लोग ढीला ढाला कपड़ा पहनते थे। बट अब फीमेल के अंतर्गत देखा जाए तो उसके साथ साथ मेल भी देखा जाए पूरा टाइट पहनते हैं। जैसे फीमेल जब टाइट कपड़ा पहनती हैं, ठीक है, तो उनका ये तुम्हारे पास यूट्रस वाला ये हिप वाला रीजन दब जाता है, जिससे जब उनका बेबी बर्थ करता तो बाहर की तरफ नहीं निकल पाता। तो उनको एक ही ऑप्शन बचता है ऑपरेशनल। ये तो होता है आपके सामने पहनावे। कभी कभी आपके खान पान पे डिपेंड करता है कि क्योंकि हर व्यक्ति देखा जाए तो अब ठीक है जंक फूड की तरफ मूव कर चुका है। जल्दी जल्दी उसको खाना है, समय किसी के पास नहीं है, अच्छी चीज़ें नहीं खाना है। ठीक है, अच्छी चीज़ कहाँ से? सरकार क्या कर रही है? जितना तुम अब सोच रहे हो अच्छा तेल खा रहे हैं, अब तुम नॉर्मल तेल की बात करते, ऑयल की बात करते हैं। ऑयल देखा जाए तो कितना हो जाएगा 160 रुपया आपको सामने 1 लीटर का तेल मिल जाता। ठीक, अब 1 लीटर सरसों का तेल निकालने के लिए कम से कम तुम्हारे पास 3 से लेके 4 केजी सरसों चाहिए। घर का सरसों रहेगा तो इतना लीटर तेल निकल जाएगा। अब तुम नॉर्मल मार्केट में जाके केवल पूछना सरसों नॉर्मल कितना रुपया है, तो 50 से लेके 60 रुपया किलो है। तो बताओ 6 चौका 24 240 रुपया बताओ सरसों खरीदने में लगाओ, इसी को उठा के दे रहे। तो इसमें कोई ना कोई भैया मिलावट कर रहे हैं। तो ये खाने पीने पे हो रहा है। आप दूध खरीद रहे हैं भैया उसमें मिलावट, तेल खा रहे हैं उसमें मिलावट, जो भी फूड आइटम ले रहे हैं सब घर सब पे मिलावट। तो ये बताओ जब फूड आइटम खा रहे हैं तो भी हमारे बिहेवियर पे डिपेंड करता है। तो ये भी दिक्कतें हो सकती हैं आपके सामने फर्टिलाइजेशन का। मोस्ट ऑफ द पर्सन मोबाइल लेके अपने इस साइड पे रखता है, जिससे अपने यूट्रस के बगल में रखता है, या मान लेते हैं आप टेस्टिस के बगल में रखते हैं। ठीक है, बगल में यहाँ रखते हैं थैली में। तो ये होता कि इससे वाइब्रेशन जो निकलती है आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को कम करती, फीमेल में एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन लेवल को कम करती है। तो इससे दिक्कत हो सकती है। तो कई ऑप्शन है। अब पहले देखा जाए फीमेल जैसे कोई यानी प्रेग्नेंट फीमेल हो जाती थी तो काम करना अपना घर का दिनचर्या प्रॉपर कर लेती थी। अब देखा जाए तो तुम्हारे पास फीमेल मतलब प्रेग्नेंट हुई 1-2 महीना तो उनको बेड रेस्ट, जब तक बेबी डेवलप होके पैदा नहीं हो जाता। ठीक, तो ये सब कंडीशन हम ही सब कर रहे हैं। ठीक है, अपनी लाइफ की एक्टिविटी। लोगों को लगता है ना कि हम नौकर रख लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे तो बड़ा सारा हो जाएगा ना, तो बड़ा मनी, तो वो सब बड़ी ख़राब चीज़ है। अभी हम रियल बताते हैं। हमारे कॉलोनी में एक डॉक्टर और यानी टीचर्स कॉलोनी है ये। ठीक है, टीचर्स कॉलोनी है ये। ठीक है, इसमें केवल टीचर्स रहते हैं। इसमें एक डॉक्टर है, अपना काम खुद ही करते हैं। आप सोच सकते हो। ठीक है, एक हमारे खुद ही वो प्रोफेसर हैं, टीचर है, रियल हम बता रहे हैं आपसे। ठीक है, वो प्रोफेसर हैं, मतलब सैलरी कम से कम नॉर्मल देखी जाए तो हमारे 1-1.5 लाख रुपया होगी सैलरी। ठीक है, अब वो कोचिंग पढ़ाते हैं फिजिक्स प्लस में मैथ। बट अब सोचो हम सुबह नहीं उठ पाते हैं, बट वो बंदा शाम 8-8 बजे ठीक है बढ़िया से भोजन करके 10-11 बजे तक रियली वो सो जाते हैं, और सुबह 5 बजे उठते हैं। 1 तल्ला 2 तल्ला प्लस में अपना जो भी रूम वगैरह रहता सब अपना बंदा खुद झाड़ू लगाते हैं। ठीक है, अब गाड़ी बंदा खुद ही अपनी धोते हैं। ठीक है, इतना मेहनत करते। वो कहते हैं सर हमसे, विकास कहते हैं ना, ठीक है, कहते हैं विकास, ठीक है, यदि न भगवान चाहें तो हमको कम से कम 60 से लेकर 70 साल तक कोई बीमारी नहीं होगी, क्योंकि उनका दिनचर्या बढ़िया फिक्स है। यानी 8 बजे के अंदर वो खा लेते हैं। वैसे बारात में अभी इनविटेशन करेंगे ना तो आपके घर आएंगे, 8 से ऊपर होगा तो खाना नहीं खाएंगे, पानी वानी पी के चले जाएंगे भाई। ठीक है, कहते हैं तो उनकी सेहत भी रियली हम कम से कम 15-20 साल से उनको देख रहे हैं, वैसे ही हूबहू है। तो याद रखना, खान पान टाइम से सब कुछ करना। देखिए अब कहते हैं सर हो नहीं पाता, देखिए हमसे भी नहीं हो पाता भाई, बहुत मोस्ट ऑफ द कंडीशन पे नहीं हो पाता, बट हो सके तो ज़्यादा सूटेबल है। समय से खाइए, समय से सोइए, अच्छी क्वालिटी का हर एक चीज़ खाइए। ठीक है, अपना काम खुद करिए कि नहीं ज़्यादा भौकाल टाइप में रहिए। तो ये सब दिक्कतें हो रही हैं। ठीक है, अरे भाई इंडियन है भाई, इंडिया देखा जाए तो क्या बोलते हैं कृषि प्रधान देश है, किसान के घर से आते हैं। मेहनत करना हमारा कर्तव्य है, मेहनत करते जाइए, फल का चिंता न करिए। ठीक है, ये कर्मा कहता है। ठीक, तो ये फर्टिलाइजेशन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो हो सके, ठीक है, तो ये सब चीज़ें कंडीशन आप देखिए, बट हमारे कहने से नहीं होगा। डॉक्टर जो कहेगा भैया वही लेडीज ज़्यादा मानती हैं ठीक है,
ये कहानी थी आपके सामने यहाँ से। प्यूटिटरी ग्लैंड इज प्रेजेंट इन, बताओ प्यूटिटरी ग्लैंड कहाँ पर होती है आपके सामने, यानी आपके सामने ब्रेन हो गया, ब्रेन के पीछे आपके सामने क्या हो गया, ये स्पाइनल कार्ड हो गया। तो ब्रेन की जस्ट इस पीछे वाले रीजन पे क्या पाया जाता है आपके सामने, प्यूटिटरी ग्लैंड पाया जाता है, बिलो द ब्रेन, यानी बिलो द ब्रेन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, देखिए साफ साफ लिख रखा प्यूटिटरी ग्लैंड। ठीक है, पश्च मस्तिष्क यानी डाइसेफ्लान में अर्ध, ठीक, यानी अधर भित्ति में हाइपोथैलेमस के छोटे सौंगाकार और इनफंडस के कपाल के स्फाइनड बोन में प्रेजेंट होते हैं, जिसके मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। ये थोड़ा सा आप याद रखना यहाँ से। 36 नंबर क्या लिख रखा है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गन इज यूज इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ द ब्लड इन ह्यूमन बॉडी। कहने का मतलब निम्नलिखित में से कौन सा अंग मानव शरीर में विभिन्न यानी रुधिर शुद्धिकरण करने का काम करता है। याद रखना, शुद्ध करने का काम करता है, यानी ब्लड को फिल्टर करने का काम किसका होता है, किडनी का होता है, यानी ये प्यूरिफिकेशन करने का काम करता है। ठीक है, तो लीवर भैया सबसे बड़ा ग्लैंड है, स्प्लीन क्या कर देता है, लड़ने में मदद करता है, लंग्स क्या कर देता है। ठीक है, ये कहानी। अब देखिए साफ साफ लिख रखा है किडनी, ठीक है, शुद्धिकरण करता है। ठीक है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे किडनी में नेफ्रॉन रहते हैं, और याद रखना एक किडनी के अंदर लाखों संख्या में, 1 लाख से तुम्हारे पास 2 लाख आपके सामने नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो ये आपके सामने किडनी बेन शेप होता है, ये शुद्धिकरण में काम करता है और शीर्ष पदार्थों को निकालता है, यूरिन, पानी और लवण को, सोडियम वगैरह को मेंटेन करता है। ठीक कह दिया। कॉर्निया ये पार्ट आप तो ठीक है, कॉर्निया बताओ कहाँ पर पाया जाता है हमारे, ए भैया पेज, अरे तरीके भैया सॉरी कितना बताओ। ठीक है, तो ये उड़ जा रहा है भाई, चैत के ही कहना भैया, चैत। ठीक है, चलो कोई टेंशन नहीं। कॉर्निया बताओ क्या होता है। कॉर्निया देखा जाए तो ये हमारी आँख हो गई, तो आँख का ये लेंस हो गया, ये रेटिना होगा, आगे वाला हिस्सा कॉर्निया होगा। तो ये बताओ आँख का हिस्सा है, तो आँख इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। देखिए कॉर्निया आँख का भाग होता है, इपिथेलियम मेम्ब्रेन होती है, सेंसरी नर्व एंडिंग होती है, रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है। याद रखना हमारी आँख के अंदर प्रतिबिंब कहाँ बनता है, इस वाले रीजन पे, रेटिना पे बनता है। ठीक, तो ये कहानी हो गई। रेटिना से पहले यदि प्रतिबिंब बनेगा तो आपको सामने समझ जाना निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया हो जाएगी। ठीक है, मायोपिया हो जाएगी। अब रेटिना से पीछे बनेगा तो दूर दृष्टि दोष यानी हाइपरमेट्रोपिया हो जाएगी। तो ये कंडीशन होती है आपकी बीमारी की। व्हाट इज अ फनी बोन। फनी बोन क्या बोला जाता है, मसल, मसल में भैया बोन नहीं है। ठीक है, अब आते हैं तुम्हारे पास ब्लड वेसल 2 बचा हुआ, यानी बोन तो तुम्हारे पास बोन है, यह है नर्व यानी न्यूरॉन जो होता है, जैसे आप देखे होंगे इस टाइप से बोन, यानी बोन एक्चुअल में रियल है नहीं। ठीक है, तो ये आपके सामने ऐसे हो गया, इधर ये क्या कर देता है, डेंड्राइट्स वगैरह हो गया है, इधर डेंड्राइट्स वगैरह हो गया। तो ये देखा जाए तो बोन लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं आपके सामने, फनी बोन बोला जाता है। ठीक है, फनी बोन, ये भैया बोन नहीं जी, नर्व, ये न्यूरॉन है, नर्व बोला जाता है। तो नर्व को हम फनी बोन बोला जाता है। देखिए साफ साफ लिख रखा, फनी बोन कोहनी के हड्डी को कहा जाता है। ठीक है, जो तुम्हारे पास कोहनी जिस हड्डी से टकराने से करंट जैसा महसूस होता है, फनी बोन कहलाता है। जो अल्ना नर्व बोला जाता है, यहाँ पर अल्ना नर्व होता है, उसी को देखो अल्ना नर्व होता है, मेडिकल साइंस में अल्ना नर्व, तो नर्व इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, कॉलर बोन वगैरह कह रखा है ये। 38 नंबर। अब यहाँ से 38 नंबर के बाद 39 नंबर क्वेश्चन क्या दे दिया गया यहाँ पर, मैन कैन नॉट डाइजेस्ट द सेल्यूलोज, मतलब आदमी सेल्यूलोज का डाइजेशन नहीं कर सकता। वेयर कम द काऊ, ठीक है, वेयर एज काऊ कैन डू सो ऑफ द बिकॉज, मतलब मनुष्य सेल्यूलोज नहीं पाचन कर सकता है, जबकि गायें पाचन कर सकती हैं। क्योंकि देखा जाए, नॉर्मल देखा जाए तो जो तुम्हारे पास गाय जो होती है वो कुछ भी खिला दो घास भूस वाली पाचन कर देगी, बट हम घास भूस का पाचन नहीं कर पाते हैं। तो ये कह दिया आपके सामने पहला, देयर गट कंटेन द बैक्टीरिया कैपेबल ऑफ द डाइजेस्टिव सेल्यूलोज, भैया करेक्ट हो जाएगा। जो हमारे गाय के अंतर्गत पाया जाता है, बैक्टीरिया पाई जाती है जो क्या कहते हैं सेल्यूलोज के पाचन में मदद करती है। ठीक है, इसके पास बहुत चेम्बर होती थी, ये सही है, अलग अलग चेम्बर, जैसे हमारे गाय हुई ना तो पहले घास चर लेगी, उसके बैठ के जुगाली करेगी, उसका अलग अलग पेट का चेम्बर होता है। तो देखिए कह दिया तुम्हारे पास मानव में यानी मनुष्य में सेल्यूलोज का पाचन नहीं हो सकता। ठीक है, एंजाइम सेल्यूलोज को तोड़ने के लिए ग्लूकोज जैसे सरल अणुओं में बदलता है, क्योंकि हमारे पास एंजाइम नहीं है। सेल्यूलोज हमारे पाचन तंत्र से बिना पचे
पचे ही गुजर जाता है और अक्सर आहार फाइबर कहा जाता है। ठीक है, जो आंत में सेलुलोज का पाचन सक्षम करने के लिए जो जुगाली करते हैं उसमें रूमिनेंट यानी होते हैं, रूमिनेंट एनिमल होते हैं जिसमें चेम्बर होता है, इसमें बैक्टीरिया पाते जाते हैं, सेलुलोज का पाचन करता है। 40 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग वेन, ठीक है, टेक बाय द प्रेग्नेंट वुमेन इन फाउंड इन द केस ऑफ द डिफॉर्मेशन चिल्ड्रेन, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा गर्भवती महिलाओं द्वारा यानी लिए जाने वाले विकृत बच्चे होने का कारण बनता है। मतलब यदि मान लेते कोई प्रेग्नेंट फीमेल है, यदि इसमें से कौन सी ऐसी दवा लें तो जो बेबी उनके अंदर डेवलप हो रहा है उनमें एबनॉर्मलिटी देखने को मिलता है। तो पहला आपके सामने दे रखा, आपके सामने यानी ग्लिसरॉल का तो प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, उसमें जा रहे हैं लिख रखा है जाइलिडीन का प्रयोग कर सकते हैं, बट थैलिडा, ठीक है, थैलिडोमाइड, थैलिमोडोवाइड देखा जाए तो एकदम खतरनाक टाइप में पेन किलर होता है। ठीक है, इसका प्रयोग करेंगे तो आपका जो बेबी रहेगा डिफॉर्मेशन होने का चांस बनेगा। तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ से देखिए, दर्द निवारक के रूप में किया जाता है, गर्भवती महिलाओं को सुबह की कमजोरी दूर करने के लिए दिया जाता है, लेकिन यह गर्भ में पल रहे बच्चों के लिए नुकसान पैदा करता है। इसलिए अनुरोध है, बच्चा यानी प्रेग्नेंट हो गया और कोई छोटा बच्चा हो गया, इसको बिना प्रिस्क्रिप्शन के आप दवा न दीजिए। क्यों? क्योंकि आपके लिए और उस बेबी के लिए और उस मदर के लिए भैया दिक्कत पैदा कर सकता है। तो थैलिडोमाइड होता है करेक्ट ऑप्शन। 41 नंबर क्या लिख रखा, डिप्लॉय यानी क्या होता है, डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन बॉडी। कहने का मतलब ह्यूमन बॉडी के अंतर्गत तुम्हारे पास 46 नंबर ऑफ गुणसूत्र पाए जाते हैं, और कहेगा तो 23 जोड़ी में कहेगा तो आप 23 जोड़ी पे भी टिक मार देना। तो कह दिया आपके सामने 24, 40, 46 इज द करेक्ट ऑप्शन। अब इनकी थोड़ा सा कहानियाँ सुन लीजिए यहाँ पर। ठीक है, इनकी कहानियाँ कैसे चलती हैं देखिए। ये होता आपके सामने 46 यानी 23 जोड़ी में होता है, तो ये आपके सामने 22 जोड़ी यहाँ पर, और यक्स यह है आपके सामने यक्स वाई, एक 22 जोड़ी और एक जोड़ी ये 23 जोड़ी होता है। इसको क्या बोलते हैं आपके सामने, ऑटोसोम को यानी ऑटोसोमल क्रोमोसोम बोलते हैं, और ये आपके सामने सेक्स क्रोमोसोम होता है। ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम होता है। क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम होता है आपके सामने यहाँ से। तो सेक्स क्रोमोसोम ये डिसाइड करता है कि लड़का पैदा होगी या आपके सामने बॉयज पैदा होगा। तो ये तुम्हारे पास क्या होता है, ये डिसाइड करता है। ठीक है, तो ये आपके सामने ऑटोसोम इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी तुम्हारे पास ये कहानी थी इनकी। देखिए, ऑटोसोम तुम्हारे पास 22 जोड़े ऑटोसोम, ये जो क्रोमोसोम होता है उसे हेट्रोक्रोमोसोम बोलते हैं, ये एलोसोम बोलते हैं। ये हमारे पास मेल और फीमेल होने को डिसाइड करता है। ठीक, अब आपके सामने कितना हो गया, 42 नंबर, लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी इज, मतलब हमारे शरीर लार्जेस्ट पूछा, याद रखना, और ह्यूमन बॉडी। अब कहेगा आपके सामने लार्जेस्ट केवल कहेगा तो ऑस्ट्रिच का एग रहे तो उसे पे टिक मार देना। अब इस एक्चुअल में लार्जेस्ट नहीं, इसको लॉन्गेस्ट बोलना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर की सबसे लॉन्गेस्ट सेल नर्व सेल होती है जो एटलीस्ट 1 मीटर की होती है, 0.1 से लेके 1 मीटर तक होती है। तो नर्व सेल इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। देखिए, नर्वस सिस्टम के लिए होती है। अब कहेगा केवल जैसे ह्यूमन बॉडी न हटा के कहेगा लार्जेस्ट से, तो ऑस्ट्रिच एग रहेगा तो उस पर भी टिक मार देना यहाँ से। 43 नंबर क्या दे रही है आपके सामने यहाँ पर, लाइकेन आर फॉर्मेड ड्यू टू द सिम्बायोटिक एसोसिएशन। लाइकेन क्या होता है, अभी लाइकेन की कहानी थोड़ा सा सुन लीजिए। लाइकेन में 2 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले आपके सामने एल्गल कंपोनेंट होता है, प्लस में फंगल कंपोनेंट होता है, यानी फंजाई, एल्गी और फंजाई दोनों प्रेजेंट होती है। अब एल्गल कंपोनेंट एज वेल एज फंगल कंपोनेंट इज नोन एज लाइकेन बोला जाता है। तो मॉस एंड फंगाई होती है, नहीं बैक्टीरिया फंजाई नहीं, एल्गी एंड फंजाई, एल्गी फंजाई करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। अब देखिए, एल्गी जो होती है और फंजाई, एल्गी की कहानी क्या होती है, एल्गी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में अपना भोजन बना सकता बट वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। फंजाई क्या होती है, ये वाटर को हमारे पास सड़े गले स्थान कहीं से भी वाटर एब्जॉर्ब कर सकती है, बट प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में भोजन नहीं बना सकती। तो ये भोजन बनाएगा, ये पानी सोखेगा, दोनों मिलके सिम्बायोटिक रिलेशन करते हैं, लाइकेन का निर्माण कर देते हैं, बस काम होता है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन एल्गल कंपोनेंट एंड फंगल कंपोनेंट इज नोन एज लाइकेन होता है। ठीक है, तो ये आपके सामने हो जाएगी कुछ कहानियाँ यहाँ से। लाइकेन के अध्ययन को क्या बोलते हैं, लाइकेनोलॉजी बोला जाता है। क्रिस्टोसपस फोलियोस और फ्रैक्टुओस होता है। आपके सामने 44 नंबर, इंसेक्ट
यानी फॉर्म ए लार्जेस्ट क्लास ऑफ द एनिमल लिविंग ऑन ए लैंड एंड सी, मतलब तुम्हारे पास दे आर द ग्रुप इनटू द, कहने का मतलब तुम्हारे पास अपने दुनिया में देखा जाए तो अलग अलग ग्रुप होते हैं, ठीक है। तो इंसेक्ट का ग्रुप, रेप्टाइल का ग्रुप अलग होता है, एम्फीबियन का अलग होता है, टेरेस्ट्रियल का अलग होता है, एक्वाटिक का अलग होता है, तो ये सब कहानी चलती रहती है। तो ये तुम्हारे पास इंसेक्ट होता है अपनी यहाँ धरती और सी यानी लैंड और सी दोनों पे मिला के सबसे बड़ा ग्रुप है। उसमें कितने ऑर्डर है? टोटल 29 ऑर्डर हैं, ठीक है, 29 ऑर्डर हो जाए। इससे पीछे अभी एक और अच्छा क्वेश्चन पूछेगा, इसके अंदर जितने भी इंसेक्ट आते हैं सब कुछ इसी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ये आपके सामने नेक्स्ट में 45 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। 45 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया, लिख रखा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ए ट्रू फॉर द यानी प्लैंकटन, ट्रू पूछा। प्लैंकटन किसके बारे में ये कह रखा आपके सामने? प्लांट से रिलेटेड बात कह रखा है। अब प्लैंकटन क्या होते हैं? जो बहुत 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 सूक्ष्म होते हैं और यानी नदी की तलहटी में पाए जाते हैं, ठीक है। अब कह दिया दे लीव ऑन द सरफेस ऑफ लैक वाटर, भैया सरफेस पे नहीं अंदर की तरफ पाया जाता है। लीव ऑन द बॉटम ऑफ द लैक, बॉटम ऑफ द लैक यानी बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाए। इसको एक्चुअल रियल में जानते हो क्या बोलते हैं? फाइटोप्लैंक्टन बोलते हैं। फाइटोप्लैंक्टन ऐसे प्लैंक्टन होते हैं जो नदियों की तली में बहुत छोटे छोटे पाए जाते हैं, उनको छोटी छोटी मछलियाँ खाती हैं, ठीक है। तो ये दे रखा आपके सामने, जो आपके सामने दिया गया, ठीक। आपके सामने हम आते हैं तुम्हारे पास 46 नंबर क्वेश्चन, क्या दे रखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्मॉलेस्ट एग, मतलब तुम्हारे पास इसमें से कौन सी बर्ड्स है जिसका एग सबसे 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 छोटा होता है? ऑस्ट्रिच देखा जाए तो सबसे लार्जेस्ट होता है, ठीक है। हम्पिंग बर्ड छोटी होती है, इसका स्मॉल अंडा भी होता है। देखिए हम्पिंग बर्ड तुम्हारे पास क्या होती है? इसे गुंजन पक्षी के नाम से दुनिया का सबसे छोटा पंछी भी माना जाता है। नोट, आयोग में इस प्रश्नों का उत्तर सी से, अच्छा ये तुम्हारे पास बुलिया है, ठीक है। सी पीजन, पीजन का अंडा बड़ा होता है, हम्पिंग बर्ड का छोटा होता है, तो यानी हम्पिंग बर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन क्या लिख रखा है? द पॉपुलेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्सिमम ऑन अर्थ, मतलब तुम्हारे पास क्या होगा? अर्थ पे देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किसका है? बोले ना कीट का, तो यानी बीटल हो जाएगा। रेप्टाइल, फिश, बर्ड्स यानी बीटल यानी जो कीट होते हैं उसमें, ठीक है। देखो 3,60,000 तुम्हारे पास माना जाता है, ठीक है। 29 वर्ग इसी का दायरा रहता है। नेक्स्ट में पॉइजन ग्लैंड ऑफ स्नेक इन द होमोलॉगस ऑफ, अब जो सांप के अंदर पॉइजनस ग्लैंड होती है वो किसके? होमोलॉगस यानी संलग्न समान होती है। अब हमारे शरीर के अंदर एक पाया जाता है सलाइवरी ग्लैंड पाया जाता है, क्या हो जाता है? सलाइवरी ग्लैंड पाया जाता है। अब इनके सुनिए, सलाइवरी ग्लैंड टोटल कितना होती है? 3 होती है। पैराटॉइड ग्लैंड, सब मैंजुलर, सब मैंडिबली ग्लैंड होती है। अब पैराटॉइड जो ग्लैंड होता हम सब लोग में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा लार निकालता है, हिंदी लिख देते हैं, लार निकालता है यानी चिपचिपा पौधा जो हमारे मुंह में होता है। दिन भर में 1 से लेकर 1.5 लीटर तक लार निकाल देते हैं एडल्ट बच्चों में, 2 लीटर से 2.5 लीटर होता है। तो ये पैराटॉइड जो ग्लैंड होती है स्नैक में क्या कर देती है? गुरुदेव पॉइजन रखती है, तो लार से रिलेटेड है, तो यानी स्टिंग रे सलाइवरी ग्लैंड इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। देखिए ये सब जबड़े में तथा जबड़े के जोड़े में निकट होती पॉइजन ग्लैंड, जब ऐसे दांत मारते हैं तो ये वाला दबता है, ये जब दबेगा तो इसी की मदद से जहर हमारे शरीर के अंदर इंटर कर जाएगा। 49 नंबर, द फाइलम कॉर्डेटा इज कैरेक्टरिस्टिक बाय द परजेंस ऑफ, अब बताओ कॉर्डेटा तथा नॉन कॉर्डेटा नोटोकॉर्ड के अब्सेंस तथा परजेंस को ही मेंटेन किया जाता है, तो नोटोकॉर्ड हो जाएगा आपके सामने यहाँ से। इसको आप 11th की बायोलॉजी पढ़े होंगे तो आपके सामने बताया होगा, धीरे धीरे कैसे इवोल्यूशन हो रहा है आपके सामने एनिमल का, उसको बताता है। तो इसमें कॉर्डेटा इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, वही नोटोकॉर्ड होता है, ठीक है। नोटोकॉर्ड आगे चल के क्या बनाता है? रीढ़ की हड्डी स्पाइनल कॉर्ड का जन्म देता है, ठीक है। अब इसमें भी तुम्हारे पास टिश्यू वाले लेवल पे जाएंगे तो लेयर बाय लेयर होता है, तो उनकी कहानी अलग होती है, ठीक है। ये 49 हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज सप्रेस्ड बाय द परजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन प्लांट। अब देखिए प्लांट के अंतर्गत कौन कौन से तुम्हारे पास हार्मोन पाए जाते हैं? सबसे नाम सुने होंगे आप, जिबरेलिन का नाम सुने होंगे। जिबरेलिन एक ग्रोथ हार्मोन होता है। दूसरा आपके सामने ऑक्सीजन होता है, ये भी ग्रोथ हार्मोन होता है। साइटोकाइनिन होता है, ठीक है, साइटोकाइनिन होता है प्लांट ग्रोथ हार्मोन है। मतलब इतने तुम्हारे पास प्लांट ग्रोथ हार्मोन यानी होते हैं। एक आपके सामने अब्सेसिक एसिड होता है जो क्या कर देता है? सप्रेस करता है।
एक आपके सामने इथाइलिन होता है, ये भी सप्रेस करने का काम करता है। तो ये बढ़ाने का काम करते हैं और ये सप्रेस करने का काम करते हैं। ठीक है, तो एक बढ़ाएगा, एक भैया सप्रेस करेगा, तो दोनों काम ऐसे चलती है। ठीक है, तो इसमें कह दिया ऑक्जीन बताओ क्या करता है। पहले दे रखा आपके सामने ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड, यानी लेटरल बर्ड के ग्रोथ करने में काम करता है। सेल डिवीजन के लिए साइटोकाइन होता है। रूट इनहिबिशन मतलब रूट निकालने का काम होता है, यानी ऑक्जीन को रूटिंग हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। देखिए साफ साफ लिख रखा, ऑक्जीन को सर्वप्रथम मूत्र से अलग किया गया, जो पेशाब हम करते उससे अलग किया गया था। ठीक है, सेल इलांगेशन, कोशिका विभाजन, ये सब तुम्हारे पास क्या होता है, पुष्प को बढ़ाने वगैरह में किया जाता है। ऑक्जीन हार्मोन एल्डोल एसिड भी कहा जाता है, इसको क्या बोलते हैं, एल्डोलिक एसिड भी कहा जाता है। ठीक है, ABA यानी 1BA और 2,4D के नाम से भी मेंटेन होता है, इसका उदाहरण है। अब कह दिया एडल्ट हैज नंबर ऑफ टीथ इन मोलर, मोलर की संख्या कितनी होती है। यदि आप दांत की कहानी पढ़ेंगे तो इस टाइप से आपके सामने दांत होता है। आगे के ये जो दो दांत होते हैं इसको क्या बोलते हैं, आपके सामने इंसाइजर बोला जाता है। उसके बाद ऐसे एक दांत होता है, इसको केनाइन बोला जाता है। ऐसे जो दो दांत होता है इसको हम प्रीमोलर बोलते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, एक दांत ये, दूसरा दांत ये, तीसरा दांत ये, इसको क्या बोलते हैं, आपके सामने मोलर बोला जाता है। तो ये मोलर की संख्या हमसे पूछा। अब बताओ 3 इधर और यही सेम टू सेम 3 इधर होता ये। अब बताओ ऐसे तुम याद रखना, देखो एक साइड का बना है, इसको इधर पलटेंगे। ठीक है, अब हम इसका फार्मूला लिख देते थे आपको, ये कितना समझ, 1 2 यहाँ से PM हो जाएगा प्रीमोलर, और ये आपके सामने मोलर। इनकी संख्या कितनी होती, 2। इनकी संख्या तुम्हारे पास कितनी होती, 1। प्रीमोलर की संख्या कितनी होती, 2। मोलर की संख्या 3 होती है। अपान में क्या करेंगे, 2 1 2 3 होता है। अब इसको ऊपर इधर लेनी है, तो 3 3 तुम्हारे पास 6, ये नीचे का हो गया। अब ऊपर का जबड़ा 2 से गुणा करेंगे तो टोटल 32 दांत, 3 दूनी 6 यानी 6 दूनी 12 दांत आपके सामने मोलर होते हैं। 12 दिया है तो 12 पे टिक मार देंगे यहाँ से। ठीक है, यानी अब देखिए 2 2 4 4 2 6 6 4 10 10 6 16 गुणे में 2 करेंगे, 16 दूना 32 हो जाएगा आपके सामने यहाँ से। ठीक है, ये कहानी इस टाइप से चलती है। अरे यार, ठीक है, ये हो गया आपके सामने यहाँ से। ठीक है, तो ये आपके सामने कहानी दी गई है, तो यानी 12 पे टिक मार देंगे यहाँ से। कैल्सोटोनिन, ये देखा जाए तो आपके सामने 2025 में ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, 2019 में भी क्वेश्चन। कैल्सोटोनिन बताओ सीक्रेट होती है, हर एक बच्चे को पता थायराइड ग्लैंड से सीक्रेट होती है, तो थायराइड पे टिक मार देंगे यहाँ से। ठीक है, 53 नंबर का लिखा, विच रिवर डज नॉट ओरिजिनेटेड इन द इंडियन टेरिटरी, मतलब निम्नलिखित में से नदी का उद्गम भारतीय क्षेत्र में से नहीं होता है। ठीक है, तो कह दिया महानदी, और रावी दे रखा, चिनाब दे रखा, ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। ठीक, नेक्स्ट पे क्या दे रखा है, 54 नंबर कह दिया है, फ्लूइड प्रिपरेशन अप्लाई इन द स्किन विदाउट, यानी विदाउट फ्रैक्शन, मतलब घर्षण के बिना त्वचा पर प्रयुक्त तरल विचरण होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम लोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लोशन। विदाउट फ्रैक्शन यानी घर्षण के बिना त्वचा के लोशन तरल पदार्थ होते हैं। लोशन एक कम चिपचिपा, ठीक है, चिपचिपाहट वाली समाविक उत्पाद होता है जो त्वचा पर लगाने के लिए बनाया जाता है। ये विपरीत क्रीम का काम करता है, जेल उते चिपचिपाहट के काम करता है। ठीक है, ये तुम्हारे पास लिखा, त्वचा पर ब्रश तथा साफ कपड़े से लगाया जाता है। लोशन की कहानी हो गई है। 55 नंबर क्या लिख रखा, विच शुगर डज नॉट गिव द पॉजिटिव बेनिडिक्ट टेस्ट, मतलब इसमें से कौन सा ऐसा शुगर होता है जो तुम्हारे पास क्या होता है, यानी पॉजिटिव बेनिडिक्ट टेस्ट प्रदर्शित नहीं करता है। तो ये सुक्रोज हो जाएगा आपके सामने, सुक्रोज देखा, सुक्रोज देखा जाए तो तुम्हारे पास यानी पॉजिटिव बेनिडिक्ट टेस्ट नहीं परीक्षण करता है। ठीक है, तो ये कहानी हो गई यहाँ से। 56 नंबर, कोई एंजाइम FAD इज डेराइव्ड ऑफ, मतलब तुम्हारे पास जो कोई एंजाइम होता है FDA यानी FAD होता है, वो किससे डेराइव होता है, राइबोफ्लेविन से होता है। क्या होगा, राइबोफ्लेविन हो जाएगा आपके सामने यहाँ से, राइबोफ्लेविन। देखिए राइबोफ्लेविन FAD की उत्पत्ति होते जो विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन के नाम से जाना जाता है। विटामिन B एक समूह का वर्ग का सदस्य है। यह विटामिन अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी होता है। ठीक है, कोफैक्टर एक एंजाइम जो प्रोटीन, एक गैर प्रोटीन का हिस्सा होता है।
होता है। ये कहानी दी गई है आपके सामने यहाँ से। अब आपके सामने क्या दिया, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई प्रेजेंट इन। अब बतावा स्फिंक्टर ऑफ ओडाई कहाँ पर प्रेजेंट होती है। यदि आपके सामने ये पेट हो गया, पेट के बगल में आपके सामने लीवर हो गया, लीवर के अंदर गाल ब्लैडर हो गया, तो स्फिंक्टर ऑफ ओडाई कहाँ पाई जाती है, गाल ब्लैडर में। आइसोफेगस में यहाँ पर जो पाई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोफेगियल, ठीक है, वाल बोली जाती है। स्टमक में नहीं, यूरिनरी ब्लैडर में नहीं, तो यानी डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। ठीक, तो ये 57 नंबर का क्वेश्चन था। 58 पे चलते हैं। क्या दे दिया गया है यहाँ पर कहानी देखिए, साफ साफ लिख दिया गया आपके सामने, ठीक है। पित्ताशय जो तुम्हारे पास गाल ब्लैडर होता है उससे कह दिया आपके सामने। 59 नंबर क्वेश्चन, 59 नंबर क्वेश्चन क्या लिख रखा, मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन इज सीक्रेटेड बाय। जो मेल टेस्टोस्टेरोन होता है सेक्स हार्मोन का निकालने का काम कौन करता है, सर्टोली सेल करती है। ये आप, ठीक है, थोड़ा सा आप किस में जाएंगे, आपको हम दिखा ही देते हैं, ये कॉपी, ठीक। तो यहाँ से देख सकते हैं ये बायो का पोर्शन है, 12 की बुक है। देखिए कह दिया सर्टोली कोशिकाएं कहते हैं। अभी आगे की तरफ जाएंगे। प्रत्येक शुक्रजनन नलिका के भीतर भाग 2 प्रकार की कोशिकाएं स्तरित होती है, जिन्हें नर जर्म कोशिका बोलते हैं, जो शुक्राणु जनित यानी शुक्राणु को निकालने में मदद करते हैं, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म की बनने की प्रक्रिया ही स्पर्मेटोजेनेसिस कहती है, जो सर्टोली सेल का काम होता है। देखिए साफ साफ लिख रखा है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन एक पुरुष सेक्स हार्मोन होता है जो युवावस्था में शारीरिक परिवर्तन का कारण बनता है। टेस्टोस्टेरोन पुरुष जनन के लिए तुम्हारे पास है, ठीक है, विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है, वृषण तथा प्रोस्टेट में काम करता है, ठीक है। तो ये कहानी थोड़ा सा दी गई है। अब आपके सामने 59 नंबर, फिलाग्रा इज ए कॉजेज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ द विटामिन। ये देखा जाए तो 2025 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसमें ऐसे घुमा के क्वेश्चन पूछा गया था। आपको बता देना चाहते हैं कि विटामिन B3 को किस नाम से जाना जाता है। विटामिन B3 को हम क्या बोलते हैं, निकोटिनिक या नियासिन के नाम से जानते हैं। तो इनकी कमी से कौन सा रोग होता, पेलाग्रा रोग होता। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए B3 पेलाग्रा होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, नियासिन बोलते हैं। पेलाग्रा प्रिवेंटिव फैक्टर होता है, ठीक है। पी यानी कि विटामिन B3 कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन के लिए सहायक होता है। तो ये थोड़ा सा हो जाएगा। 60 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछ दिया, फॉलोइंग इज ए नाट ए क्लिनिकल फीचर ऑफ मलेरिया। मलेरिया का क्लिनिकल फीचर इसमें से नहीं है। चिल तथा रीगर, मतलब यदि मलेरिया होगा, मलेरिया किससे होता, प्लाज्मोडियम मलेराई से होता है, प्लाज्मोडियम विवैक्स से होता, प्लाज्मोडियम वोवल से होता, ठीक। अब ये एक एनाफिलिस मॉस्क्यूटो होती है, उसी के द्वारा ये ट्रांसमिट किया जाता है। ये थोड़ा सा कहानी याद रखना। इसमें तुम्हारे पास देखो चिल होगा तो ये तो होता ही रहता है, ठीक है। मांसपेशियों में दर्द तो होगा, बुखार भी होता है, ठीक है। एनारोक्सिया होगा तो ये भी होगा, बट कफ नहीं होता है, ठीक है। तो ये पूछा नहीं होता। देखिए मलेरिया कफ लक्षण है। मलेरिया एक तुम्हारे पास खतरनाक संक्रमण बीमारी है, जो प्लाज्मोडियम नाम प्रोटोजोआ से होता है, एनाफिलिस मॉस्क्यूटो से काटने से होता है, ठंड लगता, सर दर्द, ये बदन दर्द वगैरह करेगा। कॉइल ऑफ लाइफ यानी जीवन की कुंडली किसे कहा जाता है, हर एक बच्चे को पता, डीएनए क्या होती है, कॉइलिंग होती है, ठीक है। न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर ऐसे देखेंगे क्रोमेटिन आगे चल के क्या बनाएगा, ये क्रोमैटिन होगा। ये आगे चल के क्या बनाएगा गुरुदेव, क्रोमोसोम बनाएगा, ठीक है। इसमें भैया क्रोमोसोम बनाने के लिए हिस्टोन प्रोटीन वगैरह डीएनए चाहिए, तब जाकर आगे काम कर पाएगा। ये भी डबल हेलिकल होता है। वायरस है, वायरस के पास बताओ क्या होता है, ठीक है। उनका जो डीएनए होता है प्रोटीन कोड में कैप्च होता है, उसे कैप्सिड बोला जाता है। तो यानी तुम्हारे पास डीएनए इनक्लोज इन द प्रोटीन कोड, जिसे हम कैप्सिड बोलते हैं, ठीक है। इसी के अंदर देखो कैप्सिड कहा जाता है। इसी के अंदर आराम से वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल होता है चुपचाप पड़ा रहता है। और याद रखना एक चीज़ है, वायरस जो होता है जब ऐसे नॉर्मल पड़ा रहेगा, ठीक, तो ये नॉन लिविंग की तरह बिहेव करेगा। जैसे हमारे शरीर में आज अंदर जाएगा तो ये लिविंग की तरह बिहेव करना, इसीलिए लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग माना जाता है इसको, ठीक। नेक्स्ट में आपके सामने क्या दे रखा, लसमानिया, ठीक है। ये कह दिया लसमानिया ट्रॉपिक प्रोड्यूस, मतलब लसमानिया ट्रॉपिक उत्पन्न करता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आपके सामने क्या दे रखा है, लसमानिया ट्रॉपिया प्रोड्यूस कर,
ठीक है। लसमानिया ट्रॉपिका, ट्रॉपिका क्या कर देती है, जो हमारी स्किन रहती है उस पर घाव उत्पन्न करता है। ठीक है। कह दिया आपके सामने स्लीपिंग सिकनेस, ये तुम्हारे पास TCCC यानी TC जो फिश वो मक्खी होती है उससे होता है। ठीक है, यानी ऐसे लिखा जाता है TC होती है। ठीक है, इससे होता है। काला आजार भैया नहीं, डिसेंटिक पेचिस नहीं, ओरिएंटेड सोर यानी त्वचा पे, देखिए त्वचा पे अल्सर पैदा करता है, ओरिएंटेड सोर के नाम से जाना जाता है। सैंड फ्लाई द्वारा ही फैलता है। ठीक, आपके सामने 64 नंबर, फर्स्ट माइक्रोस्कोप वाज इन्वेंटेड बाय, मतलब पहली बार माइक्रोस्कोप किसके द्वारा बनाया गया था। ठीक है, जॉनसन तथा, ठीक है, F जॉनसन तथा Z जॉनसन के द्वारा बनाया गया था। पहली बार सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया गया था, यानी 1590 में कर दिया गया था। ठीक है। एंटोन वान ल्यूवेनहॉक ने पहली बार, याद रखना, लिविंग सेल की डिस्कवरी किए हुए थे, लिविंग सेल की डिस्कवरी। और रॉबर्ट हुक जो वैज्ञानिक थे, रॉबर्ट, ठीक है, हुक नामक जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने पहली बार क्या कर दिए थे, डेड सेल की डिस्कवरी किए हुए थे। ठीक, तो ये 64 नंबर की कहानी दे रखा। 65 नंबर क्या दे दिया गया है, यहाँ पर आ जाते हैं। माइटोकांड्रिया इज एराइज ऑफ, मतलब माइटोकांड्रिया क्या कर देती है, आपके सामने याद रखना, माइटोकांड्रिया क्या करती है, जो भी आपके अंदर ADP बचा है, ये माइटोकांड्रिया ग्लूकोज को लेकर ADP को सब में ATP में कन्वर्ट कर देती है। किसमें, ATP में कन्वर्ट कर देती है। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट होता है। माइटोकांड्रिया के अंदर क्या होता है गुरुदेव, क्रेब्स साइकिल होता है, प्लस में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, तब जाके ग्लूकोज से आपके सामने ATP निकलती है। तो कह रही है आपके सामने एडिटिव फास्फोराइलेशन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में सारी प्रक्रिया होती है, तो एडिटिव फास्फोराइलेशन होता है। यानी तुम्हारे पास ADP से ATP का बनना ही क्या कहलाता है, आपके सामने फास्फोराइलेशन बोला जाता है। ठीक, तो यानी ये वाला, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है इसलिए बोला जाता है। 66 नंबर क्या लिख रखा आपके सामने, फाइलोक्यूनिन इज अदर नेम ऑफ, मतलब जो तुम्हारे पास फाइलोक्यूनिन का अदर नेम क्या होता है, विटामिन B यानी विटामिन K होता है, जो ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। ठीक है, और याद रखना विटामिन का बायोलॉजिकल नेम यानी केमिकल नेम जरूर याद रख लेना, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी 67 नंबर क्या लिख रखा, एन अमीनो एसिड कंसीडर ए ऑफ द लिपोट्रॉपिक फैक्टर, अमीनो अम्ल को लिपोट्रॉपिक कारक माना जाता है, मेथियोनिन को माना जाता है। तो देखिए मेथियोनिन नामक यानी इसका माना जाता है, जो अमीनो अम्ल के नामक यौगिकों के श्रेणी के संबंध में रखा जाता है। मेथियोनिन लीवर से पैरासीटामॉल हानिकारक पदार्थों को निकालने का काम करता है। मेथियोनिन एक द्वितीयक सल्फर युक्त अमीनो एसिड होता है। इसका उपयोग प्रोटीन बनाने और शरीर के कई अणुओं के उत्पाद करने में प्रयोग किया जाता है। एंटीऑक्सीडेंट ग्लूटाथियोन में पाया जाता है। ठीक, तो ये कहानी हो गई। अब आते हैं सामने मेलानिन होता है। मेलानिन तुम्हारे पास क्या होता है, देखिए मेलानिन की अधिकता होगी तो आप करिया हो जाएंगे, कलुआ हो जाएंगे। ठीक है, इसकी कमी होगी तो ओहो जैसे चित्तीदार घोड़ा हो जाएंगे, कहते हैं ना चरक रोग हो गया। तो मेलानिन हमारे शरीर के यानी ऊपर पाई जाती है, स्किन पे पाई जाती है। अब ये करती क्या है, सन से आने वाली यूवी रेज से प्रोटेक्शन करती है। ठीक है, यूवी रेज से प्रोटेक्शन करती है। तो मेलानिन इज डिराइव फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड, तो कह दिया आपके सामने हिस्टाडीन, ट्रेप्सिन, वैलिन और ट्रिप्टोफन होता है। तो ये क्या होता है, टायरोसिन होता है। देखिए मेलानिन टायरोसिन अमीनो एसिड से प्राप्त होता है। टायरोसिन एक प्रकार का अमीनो एसिड होता है जो प्रोटीन के बनता है। मेलानिन त्वचा तथा आँख के बालों के लिए होता है। याद रखना, इनकी कमी हो जाएगी, मेलानिन की कमी हो जाएगी तो आपका बाल सफ़ेद होने लगेगा। अब ज़्यादा स्किन पे कमी होगी तो आपको चरक रोग जैसा समस्या देखने को मिलेगा। ठीक, अब आपके सामने 69 नंबर क्या लिखा, क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया एज ए हेट्रोट्रॉफ इज ए बेसन, मतलब तुम्हारे पास क्या होता है, हेट्रोट्रॉफ बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। तो वो किसके आधार पर नहीं बांटा गया है, एनर्जी सोर्स के आधार पर। यदि खुद बनाएगा तो उसे ऑटोट्रॉफ, दूसरे से लेगा तो उसको हेट्रोट्रॉफ बोला जाता है। देखिए हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया आपके सामने हो गई है यहाँ से। ठीक है, ये आपके सामने काम नहीं दिया गया है। पैरासिटिक होते अपना भोजन सजीव से प्राप्त करते हैं। सैप्रोफिटिक ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना भोजन सड़े गले से प्राप्त करते हैं, जैसे मशरूम वगैरह होते हैं। सिम्बायोटिक मतलब किसी के साथ रहकर सारा काम करते हैं। ठीक, अब आपके सामने 70 नंबर क्वेश्चन क्या दे दिया गया है, यहाँ पर आ जाते हैं। 70 नंबर, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड ऐसे टू परफॉर्म, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2 होता है।
ठीक है। परफॉर्म बाई मतलब ये किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है। अब देखा जाए तो हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन का लेना और ऑक्सीजन का रिमूव करना, ऑक्सीजन को लेना हाइड्रोजन का रिमूव करना, मतलब इसमें ऑक्सीडेशन और प्लस में रिडक्शन दोनों हो रहा है। तो इन दोनों को मिला के जानते हो क्या बोलते हैं, रेडॉक्स बोला जाता है। तो रेडॉक्स कहीं दिया है तो रेडॉक्स टाइट्रेशन, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। रेडॉक्स अपक्रिया ऐसी अपक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीडेशन के साथ साथ रिडक्शन भी होता है, उसको हम रेडॉक्स टाइट्रेशन बोलते हैं। ये 70 नंबर की कहानी थी। हमारे पास 71 नंबर की कहानी क्या दे दिया गया है, अब इधर थोड़ा तेजी से चल रहे हैं भाई, बट मैनेज आप कर लेना, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो हाइड्रोक्साइड, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। देखिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट में आपके सामने 72 नंबर क्या दिया है, आपके सामने लिख रखा है ए डिफिशियंसी इन द एक्टिविटी ऑफ द स्पाइरोगोमाइलिनेज एंजाइम लीड टू, मतलब तुम्हारे पास क्या होगा, स्फोगोमाइलिनेज एंजाइम की गतिविधि कमी करने का कारण क्या होता है। अब इनकी यदि कमी होगी तो यानी क्या होता है, आपके सामने पीनम पिक बीमारी हो जाती है, ये करेक्ट ऑप्शन। इसमें होता क्या, ये एक अनुवांशिक बीमारी है जो कोलेस्ट्रॉल तथा लिपिड के उपापचय यानी सही से मेटाबॉलिज्म करने की क्षमता को प्रभावित करता है। ये कोशिकाएं खराब हो जाती हैं और समय के साथ मर जाती हैं। तो निम्पिक रोग मस्तिष्क यानी नसों तथा यकृत प्लीहा तथा अस्थिमज्जा में धीरे धीरे डिस्टर्बेंस करता है। ये कईयों टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये तुम्हारे पास दुर्लभ अनुवांशिक बीमारी होती है। 73 नंबर क्या लिख रखा है, लिख रखा प्रोसीजर ऑफ द रिमूविंग यानी ओवरी, मतलब तुम्हारे पास कोई फीमेल का हम मान लेते हैं ओवरी किसी जरिए, किसी भी मान लेते कोई कंडीशन हो या कोई ख़राब कंडीशन हो तो हम ओवरी को रिमूव कर देते हैं। ओवरी का रिमूव करना क्या कहलाता है, उसको ओ से आपके सामने ओवरी, ओ से आपके सामने ओरोफैगोरेक्टी बोला जाता है। तो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये सर्जरी से इसको हम क्या कर देते हैं, रिमूव करते हैं। यानी देख याद रखना, टॉमी कहीं वर्ड आए तो समझ जाना रिमूव किया जा रहा है वो विद द हेल्प ऑफ ऑपरेशन, ऑपरेशन के जरिए किया जाता है, ठीक है। जो पेल्विक में यूट्रस के दोनों फैलोपियन ट्यूब को, ठीक है, जोड़ दे यानी जोड़ने का काम करता है। जो ओवरी नहीं रहती जिससे अंडा प्रोड्यूस होता, उसकी बात कह रखा है वो। ये आपके सामने दे रखा 7, याद रखना 7,8,6,0,3,8 मतलब ये किससे डिविजिबल है, इसके लिए डिविजिबिलिटी रूल लगाना पड़ेगा। तो ये तुम्हारे पास डी, यदि देखा जाए तुम्हारे पास क्या होगा, इतना 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 दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। अब उसमें माइनस कर देंगे, यहाँ से 23 माइनस में 12 11, तो 11 से करेक्ट हो जाएगा। ये याद रखना, ये डिविजिबिलिटी रूल है, किससे यानी भाग देंगे ना, तो अलग अलग से भाग देंगे तो जिससे सही पूरी तरह से कट जाएगा और शेषफल 0 आएगा, उससे वो डिविजिबल रहेगा। 75 नंबर क्या लिख रखा, 28 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क इन अदर वाटर कंटेन तुम्हारे पास करता है जो रेशियो 5:2। इफ 2 लीटर ऑफ द वाटर इज एडेड द मिक्सचर देन रेशियो ऑफ द मिल्क और वाटर कितना होगा। कहने का मतलब 28 लीटर दूध और पानी का मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। यदि मिश्रण में 5 यानी 2 लीटर पानी मिला दिया जाए तो दूध और पानी का अनुपात कितना होगा। 28 लीटर आपके सामने टोटल दूध है, तो 28 हम 5 ये 5 रेशियो निकाल देते हैं, तुम्हारे पास 20 आ जाएगा। 7 चौक 28, 4 5 20 आ जाएगा यहाँ। तो यहाँ पर 28 फिर 2 लीटर ऐड किया जाता है, 2/7 तो 8 लीटर आ जाएगा दोनों का। यदि 8 2 10 यदि रेशियो निकालेंगे 2:1, तो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। ये मैथ का क्वेश्चन था और मैथ से एक क्वेश्चन आएगा, ये हो गया। कह दिया एक टंकी को सामान्यतः एक नल से भरने में 4 घंटा लगते हैं, मतलब एक टंकी है 4 घंटा लगते हैं और उससे रिसाव यानी पानी रिसाव के कारण 2 घंटे अधिक लगते हैं। मतलब कह रखा ये टंकी है, टंकी में जो पानी भर रहा है वो 4 घंटा लगा रहा है। मान लेते हैं यहाँ पर थोड़ा सा फूटा हुआ है तो 2 घंटा अधिक लग जाता है कि
कितने घंटे में रिसाव से भरे यानी टंकी यानी हौज खाली हो जाएगी। मान लेते हैं 4 घंटे बाद बंद कर दिया जाए तो कितने घंटे में ये खाली हो जाएगी। तो 1/4 माइनस में 1/x गुणे में 6, ठीक है। 4 और 2 6 घंटा आपके सामने टोटल हो गया। तो इससे काटेंगे x हो जाएगा आपके सामने यहाँ से 1/x। इसको काट पीट के जो आंसर लाएंगे आपके सामने कितना हो जाएगा, टोटल आपके सामने यहाँ से 12 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरा देखो सॉल्व किया गया है। x की वैल्यू कितना आई 12, तो 12 पेटी यानी 12 घंटे में टंकी क्या हो जाएगी, पूरी तरह से खाली हो जाएगी। 77 नंबर क्या दे दिया गया आपके सामने यहाँ से, विवाह के समय एक पति और पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष है, मतलब एवरेज माना जाता है। अब 5 साल बाद उनका 1 साल का बच्चा होता तो परिवार की औसत आयु कितनी होगी। तो हम क्या मार देते हैं, क्योंकि 5 साल बाद पूछा ना, तो 2 गुणे में 23 46 हो जाएगा। 46 में 8 जोड़ देते हैं आपके सामने 54 हो जाएगा, ठीक है। पति और पत्नी की कुल आयु 23 गुणे यानी 46 साल हो जाएगी। बच्चे के जन्म के समय पति और पत्नी की आयु क्या हो जाएगी आपके सामने, हम 46 और प्लस में 8, ठीक है। इसको जोड़ देते हैं औसत में, तो हमारे पास 54 वर्ष है। तो 54 प्लस में 3 57 वर्ष, 57 में 3 करेंगे 19 वर्ष का अंतर होगा। तो ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से सही हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा 70 78 नंबर, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग फ्रैक्शन, ठीक है। फ्रैक्शन इज स्मॉलेस्ट, मतलब कौन सा फ्रैक्शन सबसे स्मॉलेस्ट है। अब इसको सबका डिवीजन करते जाओगे तो ये आपके सामने 0.8125 होगा, 0.789 होगा, 0.81 हो गया, ये होगा। तो सबसे छोटा बताओ कौन है, ठीक है। तो कह दिया सबसे छोटा देखा जाए तो तुम्हारे पास 0.78 है, यानी बी वाला ऑप्शन। तो बी कहीं दिया है तो इस पे टिक मार देना यहाँ से, डिनोमिनेटर पे देखना पड़ता है। अब क्या दे रखा 79, द प्राइस ऑफ वीट फॉल बाई द कितना 16% बाई द परसेंटेज कैन बी पर्सन इंक्रीज हिज कंजप्शन ऑफ द वीट, ठीक है। सो यानी डैट हिज ऑल ओवर बजट डज नॉट चेंज। कहने का मतलब क्या हो गया, गेहूं की कीमत 16% गिरावट आती है, मतलब गेहूं जब खरीदने तो 16% गिरावट आती है। एक व्यक्ति अपने गेहूं की खपत में, ठीक है, कितने % की वृद्धि कर सकता है ताकि उसे कुल बजट में कितना बदलाव ला सकते। तो हम परसेंटेज को निकालेंगे आपके सामने, यहाँ प्लस माइनस क्या कर देते हैं, यहाँ पर 16 100 में से माइनस में 16 करेंगे तो आपके सामने 84 हो जाएगा, यानी काट पीट के देंगे तो 19.04 हो जाएगा। तो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। ये भी मैथ से क्वेश्चन पूछा हुआ था, फिर भी मैथ से बढ़िया क्वेश्चन एक पूछ दिया आपके सामने। एक आदमी ने एक पुराना स्कूटर 6000 रुपये में खरीदा और उसकी मरम्मत में 500 खर्च कर दिया, यानी 6500 हो गया। उन्होंने उसे 7020 रुपये में बेच दिया, तो उसका कितना % बढ़ा हुआ है, ठीक है। खरीदा था इतना का, तो टोटल तुम्हारे पास 6500 रुपया यहाँ। अब इसमें से जो बेचा है आपके सामने यहाँ से माइनस कर दिए 500, ठीक है। 520 रुपये का फ़ायदा है, उसी का परसेंटेज निकाल देते हैं, 0 से 0 0 से कैंसिल कर देते हैं। आपके सामने टोटल काट पीट के 8% आएगा, यानी 8% उसको फ़ायदा हुआ है, ठीक है। अब आपके सामने यहाँ दिया गया आपके सामने क्वेश्चन यहाँ से। अब इसको क्या करेंगे, ध्यान से सुनिए, करिए इस वैल्यू को निकालना 3। अब बताओ 3 यानी अंडर रूट को क्या लिख सकते हैं आपके सामने 0.3 × 0.3 हो जाएगा, 3 3 का 9 हो जाएगा आपके सामने। अब गुणा करेंगे अंडर रूट में, अंडर रूट हट जाता है, ठीक है। तो ये आपके सामने कितना हो जाएगा 3/0.3। अब हम क्या करते हैं, पॉइंट हटाने के लिए ऊपर नीचे 10 से हम क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो 30 हो जाएगा, बटे में तुम्हारे पास 3 से काटे जाएंगे तो 10, देखो 10 आया हुआ, तो 10 कहीं दिया है, तो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये वैल्यू पूछा, ये तो आसान क्वेश्चन था आपके सामने यहाँ से। 82 नंबर क्वेश्चन क्या दे दिया गया है, यहाँ पर चलते हैं। 82 नंबर क्या दे दिया गया, आप ध्यान से क्वेश्चन सुनिए। एक आदमी धारा के अनुकूल, मतलब तुम्हारे पास डाउनवर्ड 15 किलोमीटर पर घंटे की गति से तैरता है। धारा की जो तुम्हारे पास प्रतिकूल 9 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से तैरता है, तो शांत जल में उसकी चाल बतानी है, ठीक है। शांत जल में मान लेते हैं आदमी की चाल, मान लेते हैं कितनी है आपके सामने ही सॉल्व कर देते हैं। आदमी की चाल मान लेते हैं आपके सामने x है, और जो धारा की चाल है मान लेते हैं आपके सामने y, ये आदमी है, ठीक है। और ये आपके सामने कितना हो जाएगा, धारा हो जाएगा।
अब मान लेते 15 किलोमीटर है तो धारा और प्लस में इसका टोटल है तुम्हारे पास 15 किलोमीटर हो जाएगा। उसके विपरीत चल रहा तो 9 किलोमीटर हो जा रहा है, तो घटाना पड़ेगा, बराबर में 9 हो जाएगा। इन सब को हम मैनेज करेंगे तो तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ से समीकरण एक, दोनों को जोड़ लेते हैं, ठीक है, दोनों को ऐसे ही जोड़ देते हैं। देखो प्लस माइनस माइनस ये कैंसिल कर दें, यक्स यक्स आपके सामने 2x, 19 और 15 और 9 कितना हो जाएगा, 5 इसमें चला जाएगा, 4 बचेगा, तो ठीक बराबर में आपके सामने 24, तो यानी 2x बराबर आपके सामने 24, तो x बराबर कितना हो जाएगा 24 बटे में 2 काट पीट के आ जाएंगे 12 किलोमीटर पर घंटा। तो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो डी कहानी आपके सामने यहाँ रहे। ये आपके सामने 82 नंबर। अब यहाँ से कह दिया आपके सामने 83 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया है, यहाँ पर आ जाते। देखिए 83 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया है, कह दिया 10 छात्र की औसत ऊंचाई 153 सेंटीमीटर के रूप में किया जाता है, ठीक, लेकिन बाद में पता चलता कि एक छात्र की लंबाई 151 सेंटीमीटर थी, उसने गलती से 141 सेंटीमीटर पढ़ लिया गया, तो औसत ऊंचाई कितनी होगी। तो 10 का कितना हो जाएगा 153, तो 1500 कितना हो जाएगा आपके सामने 30। अब 10 विद्यार्थी की कुल औसत इतना थी, इसमें से घटा देंगे तो तुम्हारे पास जोड़ के तो आपके सामने 15 40 हो जाएगा, इसका इससे से काटेंगे 154, तो 154, तो यानी बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये, ठीक। नेक्स्ट में क्या दे रखा, कितना क्वेश्चन मैथ से पूछ ले बा यार, चलो कोई टेंशन नहीं, ठीक है। यदि 36 जिल्दसाज 10 दिनों में 900 पुस्तक की, यानी क्या होता है जिल्दी साजी करते हैं, बाइंडर वाले बोलते हैं, ठीक है, कह दिया इफ़ 36 बाइंडर बाइंड 900 बुक इन 10 डे, मतलब तुम्हारे पास बाइंड करने वाले 10 दिन में 36 बाइंडर जो बुक करते हैं 900 बुक को बाइंड कर देते हैं, तो 12 दिनों में 1200 पुस्तकों को यानी बाइंडर करने के लिए कितने बाइंडर की आवश्यकता होगी, ठीक है। ये कैलकुलेटर करेंगे 40 बाइंडर, तो 40 इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से, ठीक। तो ये दिया गया आपके सामने यहाँ से। फिर वही क्वेश्चन, ये तो साइंस से क्वेश्चन पूछा। राम 18 किलोमीटर पर घंटे की गति से दौड़ता हुए एक पुल पर 2 मिनट पार कर जाता, तो पुल की तुम्हें अब बताओ, तुमको स्पीड पता है और टाइम पता, डिस्टेंस तो बच्चे को निकाल देंगे जी, ठीक है, क्यों, क्योंकि चाल बराबर क्या होता है आपके सामने दूरी और बटे में आपके सामने कितना होता है समय होता है। तो हमको क्या क्या पता, चाल पता है और समय पता, दूरी निकाल देंगे, तो इधर क्या हो जाएगा आपके सामने दूरी बराबर, ठीक है, ये आपके सामने चाल और गुणे में आपके सामने कितना हो जाएगा समय। तो चाल कितना दे रखा मिनट, मिनट को पहले तुम घंटे में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। चाल कितना दे रखा आपके सामने 18 दे दिया गया है, गुणे में समय, समय 2 बटे में आपके सामने 60 हो जाएगा, क्योंकि हमने 60 से भाग देंगे तो ये घंटे में हो जाएगा, काटे पीटेगा किसी से। अब देखा जाए तो 18 गुणे में 2 से काटा, 2 एकन्नम 2 तीन, तो यानी तुम्हारे पास कितना हो जाएगा 1 बटे में 30 हो जाएगा। अब 6 से काटो, 6 तिरिक 18, 6 पचे आपके सामने 30 हो जाएगा, 3 बटे में 5 हो जाएगा। इसको काटे पीटेंगे तो तुम्हारे पास 0.6 किलोमीटर आ जाएगा, 0.6 किलोमीटर, तो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे दिया गया, इसको इससे डिवीजन किया जाता है, इसको इससे डिवीजन किया जाता है, कितना होगा। तो इसको क्या 8 से काटा जाए तो 8 एकन्नम 8, 8 अठाएँ 64, यानी 100 बटे में आपके सामने 8 आ जाएगा। इसको काटा जाए तो तुम्हारे पास, ठीक है, 36 36 संयम कितना हो जाएगा 1296 हो जाएगा। तो आपके सामने कितना बचा, आपके सामने 100 बटे में आपके सामने 64 गुणे में 36, तो 36 2 से पहले काट देते हैं 50 हो जाएगा, और ये आपके सामने कितना हो जाएगा आपके 32 दूना 64, तो आपके सामने कितना हो जाएगा 50 बटे में 32 और गुणे में आपके सामने 36 हो जाएगा। तो फिर काटा पीटा जरा, तो काट पीट के लाएंगे तो तुम्हारे पास इतना आ जाएगा, इसको फिर काटना पीटना पड़ेगा, फिर दूसरे काटा, कोनो टेंशन है। 25 होगा 16 होगा, तो यानी 25 बटे में 16 होगा, गुणे में आपके सामने 36, 16 दूना 32, तभी गड़बड़ात बा, ठीक है। 450 में तुम्हारे पास क्या होगा 450 बटल है ना, ये नन ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है, नन ऑफ दीज पे करेक्ट दिया गया, देवा नहीं किया है। अरे इसको काट सकते हो, ठीक है। यदि मान लेते हैं हम काटें तो 16 दूना 32, ठीक है, 16 दूना 32 आ जाएगा आपके सामने यहाँ से, 16 दूना 32, 4 बचा हुआ है, ठीक है, 4 बचा हुआ है,
4.16 दोबारा आ जाएगा, 2 2 3 कर देते हैं। 25 गुणे में 2.23 कर देते हैं, 25 दूना 50 हो जाएगा। और गुणे में कुछ करेंगे तो पॉइंट में तुम्हारे पास कुछ आएगा, मैच नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, रॉन्ग, नन ऑफ दीज करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। अब ये क्वेश्चन दिया गया आपके सामने यहाँ से, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया गया तो इसको, ये रीजनिंग वाला क्वेश्चन है, तो इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे, इनकी कहानियाँ थोड़ा सा आप सुन लीजिए यहाँ से, ठीक है। इनकी कहानी इन्हीं की जुबानी सुन लेते हैं। देखिए क्या दे दिया गया आपके सामने, इसका ABCD आपको पता होना चाहिए विथ नंबर वाइज, तो अपना काम हो जाएगा, ठीक है। इसको देखिए अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। क्या दे दिया गया है, A दे दिया है, Z दे दिया है, X दे दिया, B दे दिया, V दे दिया, T दे दिया, C दे दिया है और R दे रखा है। यहाँ पर 2 डिजिट हमसे पूछा है। A बताओ कितने नंबर पे है, ठीक है। ABCD अल्फ़ाबेट में रखेंगे तो A बताओ 1 नंबर पे, Z 26 नंबर पे, X कितने नंबर पे आपके सामने 24 नंबर पे, B 2 नंबर पे, V कितने नंबर पे आपके सामने 22 नंबर पे, T कितने नंबर पे 20 नंबर पे, C कितने नंबर पे आपके सामने 3 नंबर पे, R कितने नंबर पे 18 नंबर पे। अब देखिए चलते हैं, इसमें देखा जाए तो हमने +1 किया है, +1 किया है और 26 में से यानी -2 किया है, ठीक। 3 में +1 किया है आपके सामने यहाँ पे। अब 22 में से आप क्या कर दिए, -2 किए हैं यहाँ से। अब 3 में क्या कर दीजिए आप, 2 अंक छोड़ के, ये छोड़ देना और ये छोड़ देना यहाँ पर +1, 3 यहाँ पर हमने क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, ठीक। अब 18 में से -2 करेंगे तो यहाँ पर जो आएगा आपके सामने 16 आएगा। तो 16 नंबर पे आपके सामने क्या है, P है गुरुदेव, और 4 नंबर पे आपके सामने D है। तो PD कहीं दिया है, PD देखिए साफ साफ, जैसे सामने PD तो यानी A वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये रीजनिंग टाइप में क्वेश्चन था, इस पर सोचना पड़ता है। 88 नंबर क्या लिख रखा, सेलेक्ट द मिसिंग टर्म ऑफ द सीरीज, मतलब ये सीरीज में मिसिंग नंबर बताना है। तो 4 + में 3 7 कर दिया है, ठीक है, 7 कर दिया है। और 7 और प्लस में यानी प्लस में 4 किया है, और 11 में प्लस में 5 करेंगे 16, और यानी प्लस में 6 करेंगे तो आपके सामने 22 आ जाएगा, ठीक है। तो यह 22 तो यानी ये करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। ये भी सीक्वेंस बढ़िया दिया हुआ था। आपके सामने 89 नंबर क्वेश्चन क्या दे दिया है, यानी कह दिया आपके साथ, जब समय 420 ठीक होता है तो घड़ी की सुई के बीच का कोण आपको बताना पड़ेगा। यानी देखिए ये आपके सामने यहाँ पर हो गया घड़ी, ये आपके सामने 12 हो गया, ये आपके सामने 3 6 हो जाएगा, आपके सामने 9 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 यहाँ पर 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब कह दिया 4:20, 4 यहाँ हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 4:20 एक कब है रे, 4:20 हो रहा है, ठीक है। तो ये 5 10 15 20 हो जाएगा, ठीक है। तो 4:20 होगा तो तुम्हारे पास इनके बीच का तुम्हारे पास कोण कितना होगा, 10 अंश का कोण होगा, ठीक है। 10 अंश का देखिए साफ साफ लिख दिया गया है यहाँ से, ठीक है। थोड़ा सा इधर आएगा तो इनके बीच का कोण कितने होगा, 10 अंश का कोण होगा। तो 10 इज द करेक्ट पे टिक मार देना यहाँ से। कह दिया चूज इन ऑड, मतलब विषम इसमें से चुनिए। पहला दे रखा आपके सामने न्यू दिल्ली, लंदन, ढाका, ये सब तुम्हारे पास क्या हो गया, ठीक है। कह दिया देश की क्या दे रखा, निम्नलिखित में से चीन एक विषम है, तो चीन पे विषम टिक मार देना, ठीक है। विशेष 3 विकल्प, नई दिल्ली, लंदन, ढाका किसी देश की राजधानी, बस चाइना एक देश का नाम है, तो चाइना देश का नाम हो जाएगा यहाँ से। देखिए टैब को डिकोड किया गया आपके सामने इससे, और फ्रीज को किससे डिकोड किया जाएगा, ठीक है। यानी टैब को जो डिकोड किया गया आपके सामने यहाँ से, देखिए टैब। अब देखिए इसमें तुम्हारे पास क्या होगा, इनको भी हम थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं जिससे आपको विजिबल हो सके, क्योंकि ये रीजनिंग वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए ये आपके सामने TAP टैप को डिकोड किया, SZO टी कितने नंबर पे आपके सामने 20 नंबर पे, ए देखा जाए तो 1 नंबर पे, और पी कितने नंबर पे आपके सामने 16 नंबर पे, ठीक है। यस कितने नंबर पे आपके सामने 19 नंबर पे, तो इसमें से -1 किया गया। अब यानी 1 में से -1 करेंगे तो ये 26 की तरफ चल जाएगा, तो ये 26। अब 16 में से तुम्हारे पास क्या कर दे, 1 माइनस करेंगे तो ये आपके सामने O 15 नंबर पे है, ठीक है। तो कह दिया FREE, ठीक है, ZE दिया गया है, ठीक है, Z को डिकोड करना है, तो -1। अब यफ कितने नंबर पे भले लिख लेते हैं,
6 नंबर पे। आर कितने नंबर पे आपके सामने 18 नंबर पे। ई कितने नंबर पे आपके सामने 5 नंबर। जेड 26 नंबर पे। ई 5 नंबर पे है। तो ये तुम्हारे पास माइनस करेंगे तो 5, 18 में से 1 जाएगा तो 17, यहाँ पर आपके सामने 4 आ जाएगा, या आपके सामने 4 आ जाएगा, 26 में से 1 जाएगा तो आपके सामने 25 आ जाएगा, फिर माइनस करेंगे तो 4। 5 नंबर पे बताओ क्या है, 5 नंबर पे आपके सामने ई है, 17 नंबर पे आपके सामने क्या हो गया, क्यू है, 4 नंबर पे आपके सामने डी है, ठीक है, ई क्यू डी डी, तो तुम्हारे पास बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ से पूरा लिख देते हैं। 25 नंबर पे आपके सामने कितना हो जाएगा, वाई हो जाएगा, 4 नंबर पे डी हो जाएगा। ये आपके सामने जिस पे रहेगा उस पे टिक मार देना यहाँ से, ठीक। तो ये कहानी हो गई है यहाँ से। कंप्लीट द गिवन सीरीज, इस कंप्लीट करना है गिवन, यानी इसमें देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या कर दिए हैं, 5 दूना 10 प्लस 1 मतलब 2 गुणे किए हैं, यानी 11 दूना 22 और 2 24 दूना आपके सामने कितना हो जाएगा 48, और 48 में क्या कर दिए प्लस 3 कर दिए हैं। 51 दूना देखा जाए तो तुम्हारे पास कितना 2 गुना किए हैं तो 51 हो जाएगा, और गुणे में 2 हो जाएगा, 5 दूनी 10, यहाँ पर फिर 4 किए हैं, प्लस 4 किए हैं, फिर इसका दुगुना करके प्लस 4 करो आपको 217 आ जाएगा। 217 इधर करेक्ट ऑप्शन देखिए, यानी गुणा करके +1, गुणा करके +2, गुणा करके +3, गुणा करके ये, पूरा करके ये कर दिया गया है। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा आपके सामने यहाँ से। 93 नंबर क्या दे रखा आपके सामने, यहाँ पर देखिए कह दिया आपके सामने डायरेक्शन क्वेश्चन नंबर, ठीक है। ए गोल्डन आर्टिकल ए और बी सी डी इन ईच हैविंग द डिफरेंट वेट, मतलब तुम्हारे पास क्या कर दिया है आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। पृष्ठ संख्या 93 और 95 के लिए एक सोनार, ठीक, एक सोनार 5 सोने की वस्तु ABCDE के भार के लिए किया गया था। तो इसमें से तुम्हारे पास क्या कर दिया है, पहला ऑप्शन में क्या दे दिया गया है आपके सामने यहाँ से, ए वेट ट्विंस मच ऑफ द बी, मतलब ए का भार 20 के भार से दुगना है। या दूसरा आपके सामने क्या दे रखा आपके सामने, बी का भार सी से 4.5 गुना अधिक है, सी का भार डी का आधा है, डी का भार ई से आधा है, ई का भार ए से कम है लेकिन सी से अधिक है, ठीक है। तो उपयुक्त में से जो दिया गया तो हमारे पास भार किसका अधिक है, इसकी तुलना में देखा जाए तो ए का भार सबसे अधिक है, ठीक है। तो ये दिया गया। 94 नंबर क्वेश्चन क्या लिख रखा, ईज निम्नलिखित में से 2 वस्तुओं का भार हल्का है, ठीक है। अच्छा इस क्वेश्चन में यो पूछ लेगा एक तरीके, ठीक है। तो यानी ए और बी से तुम्हारे पास भार हल्का है, तो डी तुम्हारे पास करेक्ट हो जाएगा यहाँ। ये 95 नंबर फिर उसी से क्वेश्चन पूछ दिया है, ठीक है। 95 नंबर फिर उसी से क्वेश्चन पूछा, बी सी ये वाला तुम्हारे पास टिक मार देना यहाँ पर। क्या निम्नलिखित में से विच एमॉन्ग द फॉलोइंग इज ए मिलिट्री अलायंस, मतलब कौन सा तुम्हारे पास मिलिट्री अलायंस है, नाटो है, नाटो मिलिट्री अलायंस के अंतर्गत आती है, जो तुम्हारे पास ब्रुसेल्स और बेल्जियम तुम्हारे पास कितना 33 सदस्य तुम्हारे पास इसमें है, ठीक है। 4 अप्रैल 1949 को अंटार्कटिका संधि पर हस्ताक्षर के समय हुआ था इसकी स्थापना। कह दिया आपके सामने 97 नंबर, लड़कों का एक समूह एक पंक्ति में खड़ा है, एक लड़का दोनों सिरों पर 19वें स्थान पे है, मतलब इधर से खड़ा करते हैं इधर से खड़ा करते हैं, दोनों नंबर पे 19 नंबर पे है, ठीक। कक्षा में कुल कितने हैं, इधर और तुम्हारे पास जोड़ लो उधर जोड़ लो, ठीक है। तो 19 आपके सामने कितना हो जाएगा, ठीक है। 19 दूना 38, एक ठीक कम कर दो 37 पे टिक मार दो, ये हो जाएगा, ठीक है। आगे के जितने लड़के इधर से देखा जाए तो 19 नंबर पे, इधर 19 नंबर पे एक लड़का कम कर दो, बस काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 98 नंबर, ठीक है। अलग तुम्हारे पास निम्नलिखित श्रृंखला में से अगली संख्या कौन होगी, फिर वही क्वेश्चन दे दिया है आपके सामने। देखिए ये आपके सामने 6 दूना 12, 3 दूनी 6, तो यहाँ पर 12, ठीक है, 12 हो गया। अब ये तुम्हारे पास देखिए इसका दुगना ये है, ठीक है, 6 दूना 12 और 3 दूना 6 दिया गया, तो 18 का बताओ कितना होगा। 6 का उठा के लग दो, इसका दुगना ये, तो 6 का दुगना तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, ठीक है। 6 में तुम्हारे पास ये यहाँ से चला जाएगा तो ये आपके सामने 9 आ जाएगा, ठीक है। मतलब इधर +3 करेंगे, ठीक है, 6 में +3 करेंगे, यहाँ पर प्लस में 6 करेंगे, तो उठा के लाख दे देंगे तो आपके सामने कितना हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा 9वां नंबर, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन दे रखा 9, तो ये तुम्हारे पास देखो एक सीक्वेंस किया गया है।
सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से कौन सा स्थल नहीं है? याद रखना, नहीं हमसे पूछा हुआ है। मोहनजोदाड़ो यानी हड़प्पा, ये रॉन्ग हो जाएगा। लोथल तथा ये है, ये है, ये है। ठीक है, मोहनजोदाड़ो सिंधु तथा पाकिस्तान, हड़प्पा देखा जाए पाकिस्तान पंजाब, लोथल गुजरात और भारत, कालीबंगा राजस्थान भारत दे रखा है, यानी बनावली हरियाणा भारत दे रखा है, रोपड़ पंजाब भारत दिया गया है। 100 नंबर क्वेश्चन क्या लिख रखा है? स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन शेर ए पंजाब का नाम से जाना जाता है? मतलब यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानी पर लाला लाजपत राय, तो यानी ये करेक्ट हो जाएगा। लाला लाजपत राय नामक त्रिमूर्ति सदस्य थे। इन्होंने 1920 में कलकत्ता सत्र में भारतीय कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। भगत सिंह को शहीद आजम के नाम से जाना जाता है। तो ये रही टोटल कहानी आपके सामने पेपर सॉल्यूशन 2015 का। ठीक, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।